यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने लॉस सैंटोस में सबसे बड़ी डीलरशिप, सबसे लग्जरी शोरूम परचेज किया था ताकि हम लोग वहाँ पर ऐसे लग्जरी कार्स, सुपर कार्स लाकर बेचें और बहुत सारा पैसा कमा के दोबारा से अमीर बन जाए। लेकिन अपना वो बिजनेस यार उतना सही नहीं चला क्योंकि लग्जरी कार्स लाने के लिए पैसा भी तो होना जरूरी है और इस टाइम पर हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। बट हाँ, आज उस शोरूम को ओपन हुए पूरा 1 महीना हो चुका है और अपना बिजनेस ऐसे ठीक ठाक ही चल रहा है। बट हाँ, सबसे क्रेजी चीज़ आज है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे और आप लोग देख ही पा रहे हो कैसे मस्त स्नोफॉल हो रखी है। पूरा शहर इस टाइम डेकोरेट हो गया है क्योंकि लॉस सैंटोस में यार ऐसे क्रिसमस काफ़ी मस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बाकी फटाफट से मैं इधर आ गया था क्योंकि मेरा कुछ ऐसे प्लान था मस्त डेकोरेशन आइटम खरीदने का। और वेट, मैं यहाँ पर तो ऐसे मस्त मैक्लेरन गई दो एक ग्रीन एक रेड। खैर अपना भी टाइम आएगा, अपने पास भी ये मस्त कार्स आ चुकी है अपने शोरूम में। बट मैं उन्हें चलाना नहीं चाहता क्योंकि वो बेचने के लिए आई है। वो बेचेंगे तो पैसा कमाएंगे, उसके बाद ही इन फ्यूचर क्या पता हम लोग दोबारा से अमीर बन पाएँ। बट हाँ यार, जो भी है, अगर अभी दोबारा अमीर बनना है तो अच्छे तरीके से बनेंगे। ऐसे चोरी वोरी करने का भी दोबारा कोई प्लान नहीं है। तो फटाफट से चलते हैं। ये सामने जो आप ट्रक देख पा रहे हो, इस ट्रक के अंदर मैंने काफ़ी सारा सामान खरीद लिया है। बहुत सारे स्नोमैन है, क्रिसमस ट्री हैं, इन सबको लेकर चलते हैं शोरूम को। ले जाकर अपना पूरा ऐसे डेकोरेट करते हैं ताकि मस्त मस्त कस्टमर्स आए। भाई ये कौन है, भैंस की इतनी जगह है, ट्रक में घुसेड़ के इस गंजे ने गाड़ी खड़ी करी है। अंधा है क्या? अबे ये तो बिल्कुल ही अंधा आदमी है, पता नहीं यार कैसा हालांकि बंदा है। बाकी हाँ, ये है अपना ट्रक, इसके अंदर मैंने ढेर सारा सामान खरीद लिया है। अब फटाफट से चल के ट्रक में बैठते हैं और जल्दी से इसे लेकर चलते हैं अपने शोरूम के लिए। मैं आपको चलकर दिखाता हूँ कि कौन कौन सी कार्स हम लोग लेकर आए हैं बेचने के लिए। अपने पास रोल्स रॉयस है, बेंटली है और कुछ 3 मर्सिडीज़ की कॉन्सेप्ट कार्स भी है जो कि हमने लास्ट टाइम मर्सिडीज़ की फैक्ट्री से उठाई थी तो वो भी हमने ऐसे छुपा के अपने शोरूम में खड़ी कर रखी है, उसे अभी बेचा नहीं है। बाकी हाँ यार, दुख तो इस बात का है कि वो जो कार्स है वो हमने ट्रैवर और फ्रैंकलिन के साथ मिलकर चोरी करी थी। लेकिन अभी वो दोनों लोग तो बहुत अमीर बन गए हैं क्योंकि चोरी का सारा पैसा उन लोगों ने अपने पास रख लिया था और हम अभी गरीब ही रह गए हैं। और उन दोनों ने हमसे दोस्ती तोड़ ली है। यानी ट्रैवर फ्रैंकलिन अपने दोस्त हैं लेकिन आज के बाद वो हमारे साथ ऐसे कोई बिजनेस नहीं करेंगे, बस वो एक दोस्त की तरह रहेंगे। बट जो भी है, हम लोग भी ऐसे ढेर सारा पैसा कमा के अब दोबारा से अमीर बनते हैं। खैर अभी फटाफट से चलते हैं इस गाड़ी को लेकर अपने शोरूम पे। ऑलराइट गाइस, तो भी फिलहाल मैं अपने ट्रक को इन सभी डेकोरेशन आइटम्स के साथ लेकर पहुंचने वाला हूँ अपनी डीलरशिप पे। बाकी एक बार आप लोग इस एरिया को नोटिस करो, कैसे मस्त बड़े बड़े क्रिसमस ट्रीज लगा दिए हैं और ऊपर एकदम बढ़िया बढ़िया लाइट्स भी लगा दिए हैं। बट रात में ये जब ग्लो होंगी ना तब बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी। अभी फिलहाल नॉर्मल सी लग रही है और ये जो स्नोफॉल हो रही है ना, ये भी अभी बस थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। लॉस सैंटोस में स्नोफॉल बस रात को ही होती है। और ये देखो गाइस, अब अपने शोरूम में मस्त मस्त सुपर कार्स आती हैं रिपेयर होने के लिए। बट एक सेकेंड, मैं डेकोरेशन करवाने के लिए इतना सामान तो ले आया बट मैं ट्रक को अंदर नहीं ले जा पाऊंगा। खैर ठीक है, कोई नहीं, ये अपना काम नहीं है। डेकोरेशन टीम जो आएगी वो अपने आप ये सारा काम करेगी। मैं ट्रक को अपने एकदम मस्त आराम से साइड में पार्क कर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी छेड़ेगा नहीं। बस ये जब पूरा सज जाएगा ना अपना शोरूम भी ऐसे बढ़िया बढ़िया लाइट से, क्रिसमस ट्री से, तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि आखिरकार कौन कौन सी नई नई कार्स अपने शोरूम में आ चुकी है। तो सबसे पहली और सबसे लग्जरी कार है रोल्स रॉयस फैंटम। तो अभी अपने शोरूम में सबसे ज़्यादा महंगी कार ये है। बाकी इधर एक रेड कलर की नॉर्मल कार है। वैसे रेड वाली कार देखने में नॉर्मल सी लगती है बट बहुत ज़्यादा फास्ट कार है ये, निसान GTR टाइप। और ये जो पीछे खड़ी है ना ऑरेंज वाली, ये देखने में बहुत सुपर फास्ट लगती है बट एवरेज स्पीड है इसकी। बाकी अच्छी बात तो ये है कि अभी अभी अपनी एक बहुत महंगी कार बिक गई है जो कि यहाँ पर खड़ी थी, रेंज रोवर। और भी अपने शोरूम में बहुत सारी बाइक्स, बहुत सारी कार्स आ चुकी है। अब जैसे जैसे बिकती जाएगी वैसे वैसे हम लोग नई कार्स लाएंगे और अमीर बनेंगे। बट बिक ही नहीं रही। अपने पास मस्टैंग है, बेंटली है, फरारी है और इस तरफ में ये देखो, ये मस्त एक मर्सिडीज़ है। और सबसे क्रेजी कार अपने शोरूम की, अपने पास एक बहुत तगड़ी लैम्बोर्गिनी भी है, लैम्बोर्गिनी SVJ 63। लेकिन अरे भाई साहब, ये तू खरीदने आएगा गाड़ी? पहले कपड़े तो खरीद ले। यहाँ पर आके स्मोकिंग अलग कर रहा है, इसको भगाओ बाहर। निकल यहाँ से बाहर। इसको भगाना पड़ेगा भाई, पता चला गाड़ी तोड़ वोड़ के अलग चले जा भैया, नुकसान हो जाएगा। वैसे ही हम लोग अमीर नहीं हो रहे हैं, जल्दी जाए। इतना टाइम लगाया, निकल यहाँ से। अरे ज़्यादा तेज मारा, पुलिस को मत बता दियो भाई, पता चला कल ही शोरूम बंद हो रहा है अपना। बाकी हाँ गाइस, पुलिस से याद आया, आप लोग को याद होगा हमने मर्सिडीज़ की कुछ कॉन्सेप्ट सुपर कार्स चुराई थी
जिसे हम लोग अभी बेच नहीं सकते, क्योंकि अगर अभी बेचा तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए मैंने उन कार्स को कुछ ऐसी जगह पर छुपाया है कि बाय चांस अगर कोई जीपीएस से भी ट्रैक कर कर आ जाएगा तो उन कार्स को नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि वो कार्स है इस शोरूम की बेसमेंट में, और वो बेसमेंट की एंट्रेंस है इस पिलर के अंदर से। मतलब देखने में ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल पिलर है, बट यहाँ पर है एक सीक्रेट दरवाज़ा जो कि जाता है नीचे, और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे को ही मालूम है। तो हमने लिफ्ट के थ्रू उन कार्स को नीचे ले गए और वहाँ पे ले जाके खड़ा कर दिया है। तो गाइज ये है बेसमेंट में वो जगह जहाँ पर मैंने अपनी उन कार्स को छुपा के रखा हुआ है। बट एक सेकंड, पीछे से किसी के चलने का आवाज आ रहा है। ओबे भाई, ये बंदा कहाँ से नीचे आ गया? भैंस की बाहर निकल, फटाफट उठ उठ उठ, निकल यहाँ से, जल्दी जल्दी निकल। भाई दिमाग खराब कर दिया भाई इसने तो। मतलब कस्टमर है ठीक है यार, ऊपर ही रहे, बट प्राइवेट एरिया में क्यों आ रहा है यार? वो तो अच्छी बात यह है कि इसने हमारी इन कार्स को नहीं देखा जो कि मैंने यहाँ पर छुपा के खड़ी कर रखी है। तो ये है वो 3 मर्सिडीज की कॉन्सेप्ट सुपर कार्स जो कि हम लोग लास्ट टाइम उनकी फैसिलिटी, उनकी फैक्ट्री से चुरा कर लाए थे। अभी ये लॉन्च भी नहीं हुई है, उससे पहले ही हमने इसे चुरा लिया है। बाकी यहाँ पर और भी काफ़ी सारा स्पेस है जहाँ पर हम लोग लिफ्ट से कार को ला के रख सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर बेसिकली जो रेयर कार्स है ना, जो बहुत महंगी है, जिनके चोरी होने का डर है, उन्हीं कार्स को यहाँ पर ला के रखेंगे। फटाफट अभी यार यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिपेयरिंग एरिया दिखाता हूँ, फिर चलते हैं वापस से घर पे डेकोरेशन वेकोरेशन करवाने क्रिसमस की। बाकी यहाँ पर एक सेकेंड, ये बंदा भी नीचे से पिट कर आया है और यहाँ पर आकर इधर लड़ाई कर रहा है। तू भाई शोरूम से ही बाहर निकल। लगता है गाइस इस बारी मैंने शायद से इसके कुछ ज़्यादा ही तेज़ मार दी, बट हाँ यार ये है ही स्लैग। मतलब भाई प्राइवेट एरिया में, प्राइवेट पार्किंग में जाने की क्या ज़रूरत है? गाड़ी खरीदने आया, इतनी मस्त मस्त कार्स ऊपर खड़ी है, उसे खरीद। फिलहाल देखो ये अपनी वर्कशॉप जहाँ पर कार्स वगैरह मस्त एकदम रिपेयर होने के लिए आते हैं। इधर मर्सिडीज है और बेनी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे मैकेनिक्स यहाँ पर आ चुके हैं। बट एक सेकेंड, जिस बंदे को हम लोग ऐसे हल्के में लेके मार पीट रहे थे भाई, उसके पास मैक्लारेन सेना थी भाई। वो एक लिमिटेड एडिशन कार लेकर आया था, तो यानी पक्का कोई ना कोई अमीर बंदा होगा। यानी हमने थोड़ा सा अपने ही नुकसान कर लिया। हो सकता है वो कुछ ना कुछ महंगी कार्स यहाँ से खरीद के ज़्यादा, बट छोड़ो यार कोई बात नहीं, अभी इग्नोर करते हैं उसको। फिलहाल देखो ये है अपना बैक एरिया जहाँ पर कार जो भी रिपेयर होने के लिए आती है यहाँ पर खड़ी होती है। कुछ कुछ कार्स आई हो भाई, ये तो एकदम ही कबाड़ है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। बाकी ये पीछे अपनी खड़ी है मस्त फरारी प्राइवेट पार्किंग में। और वेट, ये कौन आ रहा है भाई सामने से? ब्लैक कलर की जी वैगन लेकर और पीछे रेंज रोवर वेलार। शायद से ये कोई अपना जान पहचान का बंदा। ओह, तो बिग माफिया का भाई आज हमसे मिलने के लिए आया, बट क्यों, पता करते हैं इससे। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल बिग माफिया के भाई से बात हो चुकी है और ये अपने पास कुछ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बैड न्यूज़ लेकर आया है। मतलब ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि हमें मरवाना चाहता है। अब क्यों मरवाना चाहता है ये मुझे नहीं मालूम, बट उसने हमें मरवाने के लिए सभी गैंगस्टर्स को भर भर के पैसे दे दिए हैं। मतलब इसको भी पैसे मिले थे, बट ये तो अपना दोस्त है, इसलिए इसने हमें आके ये बात बता दी कि तुम्हें सेफ रहना होगा, स्पेशली आज के दिन, क्योंकि आज के दिन ही प्लान है उसे हमें मरवाने का। मेरे को यार लेकिन इसकी बातों पे पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, तो ये कह रहा है कि मेरे पास इस बात को कंफर्म करवाने के लिए एक तरीका है। ये जो अपनी येलो वाली फरारी है, उस माफिया ने इसी फरारी कार को अपना टारगेट बना रखा है कि जैसे ही मैं इस गाड़ी में बाहर निकलूँ मेरे गोली मार दो। तो अभी मैंने प्रूफ के लिए मैं एक बंदे के पास जा रहा हूँ, उसको इस गाड़ी में बाहर निकालते हैं और बैठकर देखते हैं कि क्या कोई हमें मारने का ट्राई करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर वैसे मैं किसी को भेजना तो नहीं चाहता, बट अपने ऐसे कुछ नए मैकेनिक्स है, ट्राई करने के लिए इन्हें भेज देते हैं। बट जो भी अगर सच हुई ये बात तो वो बंदा भैया मर जाएगा। बट हाँ यार, अपने पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिग माफिया के भाई के पास चलकर एक बारी उससे पूरी बात करते हैं और मुझे कंफर्म करना होगा यार आखिरकार कौन बंदा है जो हमें मरवाना चाहता है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने अपने एक मैकेनिक को अपने जैसा सेम आउटफिट दे दिया है, प्लस इसका फेस कवर करने के लिए इसको एक मस्त हेलमेट पहना दिया है। अब फटाफट से इसको इस येलो वाली फरारी कार में भेजते हैं और देखते हैं कि कोई इसे मारने का ट्राई करता है या फिर नहीं। अगर कोई इसे मारता है तो इसका मतलब बिग माफिया का भाई सच कह रहा है, यानी हमें कोई ना कोई माफिया किल करना चाहता है। फिलहाल अभी ये अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल रहा है। मैंने अपने लिए दूसरी सुपर कार मंगवा ली थी, अपनी मर्सिडीज AMG GT। इस कार में बैठकर चलते हैं किसी एक बिल्डिंग के ऊपर, वहाँ से बैठकर मैं बाइनोकुलर्स का यूज़ करूँगा इस कार को स्पाई करने के लिए। बाकी हाँ, मुझे भी थोड़ा बहुत बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई ये भी नज़र रख रहा हो कि हमने गाड़ियाँ वाड़ियाँ चेंज करी है, ड्रेस व्रेस चेंज करी है, तो पता चला उस कार को छोड़ के मुझे इस कार में ही कोई मार डाले। बाकी उसको मैंने अभी आराम से आने के लिए बोला है। फटाफट से चलता हूँ। यहाँ पर ये PDM है, अपने दोस्त की शोरूम की बिल्डिंग है, इसके ऊपर ही चल के बैठते हैं। इसकी सीढ़ियाँ क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर पीछे से ही है। बाकी हाँ,
मुझे इतना पता है कि बिग माफिया के भाई ने हमें ये भी बोला है कि जो बंदा हमें मारना चाहता है ना, बस हमें इतना पता है कि यार वो डायमंड कसीनो का मालिक है और क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी पर वो बहुत सारा पैसा कमाने वाला है। हो सकता है वो लॉस एंजल्स का सबसे अमीर आदमी बन जाए। तो क्या पता वो हमें इसीलिए मरवाना चाहता हो क्योंकि उसको आगे चल के हमें खतरा हो सकता है हमसे, इसीलिए। बाकी एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता। खैर ठीक है, अभी फटाफट से हम लोग चढ़ते हैं इस ऊपर वाली छत पे, क्योंकि अपना जो मैकेनिक है ना उसको मैंने इस सामने वाले रोड पे ही गाड़ी चलाने के लिए बोला है। सीन कुछ ऐसा है कि अपने पास ये जो बाइनोकुलर्स है ना, इसके थ्रू मैं इतनी ही रेंज पे ध्यान रख सकता हूँ कि कोई हमारी गाड़ी का पीछा तो नहीं कर रहा, या फिर अगर कोई मारना चाहता है तो वो कौन है। बाकी वेट, गाड़ी का साउंड आ रहा है और लेट्स गो। अपनी गाड़ी, अपनी फरारी यहाँ पर आ चुकी है और मामला मेरे को पूरा शांत दिख रहा है। एक सेकेंड, एक ब्लैक कलर की कार जा तो रही है पीछे, बट मेरे को ये ऐसी नॉर्मल कार लग रही है। कहीं यही तो नहीं है किलर? नहीं नहीं नहीं, ये अपना स्ट्रेट चला गया। भाई मेरे को भी थोड़ा बहुत फील हो रहा है कि शायद से बिग माफिया का भाई अपने ऊपर कोई प्रैंक कर रहा है। कुछ तो अजीब हरकतें मेरे को यहाँ पर दिख रही है। एक बंदा गाड़ी छोड़ के भाग के चला गया, पता नहीं क्यों, बट जो भी है क्या पता वो डर गया हो। यहाँ पर एक और ब्लैक कलर की कार आई है, बट सब कुछ नॉर्मल है। मुझे ऐसा कोई बंदा भी नहीं नजर आ रहा जिसने हमारी गाड़ी पे नजर रखी हुई है। फिलहाल अभी वापस आ गई गाड़ी और एक सेकेंड, सामने एक ब्लैक कलर की जी वैगन आई है जिसने अपनी गाड़ी को रोक दिया, रास्ता ब्लॉक करके, और गाड़ी पे गोलियां चल गई। भाई गोली लग गई है भाई गाड़ी पे उस बंदे के, बट मारी किसने इधर? एक सेकेंड, इस वाली छत पे एक स्नाइपर है जिसने गाड़ी पे गोली बचा दी। वेट रुक जाओ, इसको तो मैं बताता हूँ। अपनी स्नाइपर निकाल के ना इसको यहीं लगे हाथ फोड़ देते हैं। भैंस के कहाँ पर है फेट? ये किसी को तो फोन करके बता रहा है, यानी रियल माफिया ये नहीं है, ये कोई गैंगस्टर है जिसने, मैं इसको चाहूँ तो अभी के अभी मार दूँ, बट यार इसको मारने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे इसे जिंदा पकड़ना होगा ताकि मैं उस माफिया तक पहुँच पाऊँ जो मुझे मरवाना चाहता है। मतलब मुझे पता करना है कि आखिर वो क्यों मरवाना चाहता है। बाकी ठीक है, ये पक्का इस बिल्डिंग से तो नीचे उतरेगा ही ना। फटाफट मैं चलकर बैठता हूँ अपनी गाड़ी में और जल्दी से चलते हैं इसका पीछा करने के लिए। अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो अपना काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, लेट्स गो, जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में और करते हैं इसका पीछा। डन गाइस, तो मैं अपनी गाड़ी में एकदम मस्त बैठ चुका हूँ। फटाफट गाड़ी यहाँ से बाहर निकालते हैं और जल्दी से चलते हैं उस बंदे को पकड़ने के लिए। यहाँ पर खड़ी हुई अपनी गाड़ी, और एक सेकेंड, ये जो ब्लैक कार में आया था ये बंदा, ये भी शायद उन्हीं के साथ है। भाई उसने स्नाइपर मारी और ये यहाँ पर किल कंफर्म करने के लिए आया था भाई, पूरा मारने के लिए। एक सेकंड रुक जाओ, इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं, लग रहा है पकड़ना होगा भाई इसको, क्योंकि इस गाड़ी में जो बंदा है ये भी उस माफिया तक हमें लेकर जा सकता है। वेट, अबे यार, इस जी वैगन ने अपनी गाड़ी को इधर दीवार में चिपका दिया और ये देखो, ये बंदा अपनी इस गाड़ी में उस स्नाइपर को बैठा कर लेकर निकल रहा है। बट ठीक है, मारने का ट्राई कर रहे हैं लोग मेरे को, बट इनको पता नहीं है कि अभी ये लोग हमसे बचकर नहीं जाने वाले, क्योंकि ये लोग जिस गाड़ी में भाग रहे हैं, भले ही वो मस्टैंग है, बट अपने पास जो कार है ये भी कोई स्लो नहीं है। बट एक सेकंड, ये जो बंदा है मेरे को कोई नॉर्मल नहीं लग रहा, क्योंकि इसने भाई गाड़ी इतनी नॉर्मली घुमा दी। ये काम यार पक्का कोई प्रोफेशनल रेसर ही कर सकता है। और एक सेकंड, इसको सारे के सारे रास्ते भी याद है यार, मतलब जिन जिन सड़कों से जा रहा है उन सड़कों के बारे में तो यार मुझे भी नहीं मालूम। बट ठीक है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी गाड़ी ना मेरे को पंचर करनी है कुछ भी करके। बट टायर पे मैं गोली मारने का ट्राई कर रहा हूँ, बट शायद से इसके टायर भी बुलेट प्रूफ ही है भाई। यार ये कौन बंदा है यार, गाड़ी जिस तरीके से चला रहा है, मेरे को थोड़ी सी तो फील आ रही है कि शायद इसको पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। वेट भाई, गाड़ी हो रही है क्या, हो रही है, कहीं से भी जंप करा दे रहा भाई। इसको रोकना है मुझे कुछ भी करके। एक सेकेंड भाई, ये लोग तो दबा के गोलियां चला रहे हैं। तुम्हारी भैंस की टांग को फोड़ना पड़ेगा गंदी तरह। भाई कहाँ कहाँ गाड़ी लेकर जाने वाला है भाई ये बंदा, कुछ नहीं समझ आ रहा है। एक टक्कर तो इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको रोकने का भाई अब एक ही तरीका, पंचर तो इसके टायर। वे भाई ट्रक वाला मेरे को ठोक रहा है भाई, वो आगे ना निकल जाए भाई, क्योंकि अगर ये लोग एक बार चलेगा तो दोबारा शायद से ये लोग मिलने नहीं वाले। भाई साहब, ये जो भी बंदा है ना, ये पक्का कोई ना कोई प्रोफेशनल रेसर है यार, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी चला रहा है भाई, कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं चला सकता। इसको सारे के सारे रास्ते पता है, और जैसे ही मैं इसको पकड़ने लगता हूँ भाई, ये अपनी गाड़ी को जंप करा लेता है। पता नहीं यार, एक तो इनकी गाड़ी भी कैसी है, टायर पंचर करने का ट्राई कर रहा हूँ वो भी नहीं हो रहा। बाकी ठीक है, इसने दोबारा से अपनी गाड़ी को जंप करा दिया है। और भाई ये कहीं से भी अपनी गाड़ी ले आता है सामने, दोबारा जंप नहीं, रुक जाओ, मेरे को भी जंप करानी पड़ेगी। लेट्स गो, मैं पहुंच चुका हूँ और उसकी गाड़ी भी पहुंच चुकी है। और वेट, अभी टाइम आ चुका है इसको टक्कर मारने का यहाँ से, और अभी इसको लपेटना पड़ेगा। बट एक सेकेंड, वो दूसरी, भाई ये क्या खतरनाक बंदे यार, कहीं पर भी गाड़ी निकाल देते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा था टक्कर मारी एटलीस्ट उसकी गाड़ी पलट जाएगी, बट नहीं भाई साहब, चाहे ये कितना भी तगड़ा रेसर हो, लेकिन आज ये मेरे हाथों से बचकर नहीं जाने वाला है। मुझे कुछ भी करके इसे पकड़ना ही होगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना,
कि अपनी गाड़ी को कुछ ऐसे रास्तों से लेकर जा रहा है जहाँ पर इसको चेस करना बहुत डिफिकल्ट है। और ये देखो अभी ये 2 बाइकर्स को भी यहाँ पर लेकर आ चुका है और ऐसी जगह पर आया भाई जहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है, वो सब बंदों को उड़ा रहा है भाई। ये रुक जाओ, पहले तो मुझे ना इसके बाइकर्स को टक्कर मार के उड़ा। तुम्हारी भैंस की, तुम निकलो यहाँ से भाई। वेट नहीं, मेरे को उन पर ध्यान नहीं रखना, क्योंकि अगर मैं उनको देखूंगा तो ये इतनी देर में निकल जाएगा। और भाई 1 सेकेंड, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और वो सबको उड़ाता हुआ भाई भाग रहा है, रुक के नहीं रहा। ये किसी को नहीं छोड़ रहा यार, ये बंदा कैसा था है। 1 सेकेंड, एक और बंदे को उड़ाया। ओ नहीं, मैंने भी 1-2 लोग को उड़ा दिया। और अगर अभी मुझे इसे पकड़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि यार आखिरकार ये बंदा करना क्या चाहता है। मतलब मेरे से बच के भाग रहा है या इन बंदों को उड़ाने आया, कुछ नहीं समझ आ रहा। बट अभी ये गाड़ी भाई कहाँ लेकर जा रहा है। 1 सेकेंड भाई, वेट, मुझे इसे रोकना ही होगा। ओ तेरी भाई साहब, इसने तो पूरी गाड़ी उठा के पटक डाली भाई पूरी। वेट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बंदा जाना कहाँ पर चाहता है, क्योंकि जिधर ये अपनी गाड़ी लेकर भाग रहा है सामने कोई रास्ता ही नहीं है यार। मतलब ये करना क्या चाहता है बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। 1 सेकेंड, ओ वेट भाई साहब, उस बंदे ने अपनी गाड़ी को पानी में ही कूदा दिया और दोनों लोग गाड़ी से बाहर निकले। 1 सेकेंड भाई, इनको जेट स्की यहाँ पर कोई मिल चुका है। मैं चाहूँ तो 1 सेकेंड में उनको उड़ा दूँ, बट नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा यार इनको रोकने के लिए। भाई ये दोनों लोग जेट स्की लेकर किधर जा रहे हैं कोई आइडिया नहीं। राइट साइड जा रहे हैं। इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा यार। भाई 1 सेकेंड, मुझे ना सामने से कोई तो जेट स्की की आवाज आ रही है। अगर ये ओ ये रही, इसकी भैंस की, इस बंदे को फोड़ना होगा। लेट्स गो, इसको मैंने मार दिया है और उन लोग की जेट स्की अभी यहाँ से आगे जा चुकी है। मेरे को फटाफट से ना पहले तो चल के इस वाली जेट स्की में बैठना होगा ताकि मैं उनको फॉलो कर पाऊँ। मुझे पता नहीं भाई आखिरकार वो जाना कहाँ पर चाह रहे हैं। पहले वो मुझे यहाँ तक लेकर आया और मैं गायब भी हो गए। 1 सेकेंड, भैंस की टांग, वो कहाँ चले गए यार। एक तो ये रुके नहीं रही भाई, भाग ही जा रही है जेट स्की। ओ भाई फाइनली मैंने इस जेट स्की को लाके पकड़ लिया है। फटाफट से घुमाते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग अपनी जेट स्की को इस टनल में लेकर गए हैं। अगर मैं गलत चला गया ना तो वो मेरे हाथ से निकल जाएंगे। बट वेट, सामने मुझे कोई तो दिख रहा है, शायद से ये लोग वही हैं। फटाफट से चल के इन्हें फॉलो करते हैं, शायद मैंने इन्हें ढूंढ डाला। भाई यहाँ पर टनल में बहुत अंधेरा है, बट ठीक है, उन तक मुझे पहुँचना है। भैंस की गोलियां चला के रखूंगा पहले से, बच के नहीं आने वाले आज ये लोग मेरे हाथ से। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैं अपनी जेट स्की लेकर इस टनल से बाहर आ चुका हूँ। बट 1 सेकेंड, उन लोग का जेट स्की यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसका मतलब शायद वो लोग यहाँ से अभी उतर कर भागे। और वेट, वो लोग भागे नहीं है। मुझे ऊपर उनका एक बंदा नजर आ गया जो कि शायद से मुझे मारने की प्लानिंग में है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, जरा पहले कवर ले लूँ, फिर इनकी मैं बैंड बजाता हूँ। भाई वो वहां से मुझे मारने का ट्राई कर रहा है, बट ठीक है, मेरे को ना फटाफट से इनके क्लोज जाना होगा, क्योंकि अगर ये लोग एक बारी बाहर निकले ना तो सचमुच में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर पहले कवर ले लेता हूँ। पक्का ये ऊपर बैठे भाई, पूरा एम करके बैठे हुए हैं लोग मुझे मारने के लिए। आजा, जहाँ गंजे के पड़ेगी अभी गोली। वेट यार, अभी ना इसका बहुत हो गया है। देखने में मुझे ये कोई मिलिट्री का ये बंदा लग रहा है, बट शायद इसकी ट्रेनिंग बहुत तगड़ी हुई है। इसे पता है मैं कब शॉट मारूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं मारता हूँ ये वैसे ही पिक लेता है, अदरवाइज हट जाता है। भाई क्या बंदा, वेट, ये भाग के कहीं तो जा रहा है। 1 सेकेंड, मुझे आराम से जाना होगा। मुझे पता था इनकी क्या प्लानिंग है। भाई ये जो टोपी वाला बंदा है ना, मैं चाहूँ तो अभी कभी इसके यूं हेडशॉट मार दूं, लेकिन मुझे यार इसको जिंदा पकड़ना है, क्योंकि यही है वो स्नाइपर जो कि मुझे मारने आया था और यही मुझे उस माफिया तक लेकर जा सकता है जो मुझे मरवाना चाहता है। बट इसको पकड़ो कैसे, मैं निकलूंगा तेरी भैंस की टांग। इसको रुक जाओ, अभी देखी जाएगी। रुक तेरी ऐसे की तैसे, इसको भी पकड़ना ही होगा। भाग के जा कर, अबे ओए छस्से को, अबे भाई ये बिल्कुल ही नहीं डरता यार, अलग ही डेंजरस आदमी है। 1 सेकेंड, मेरे को, ओ तेरी भाई। ओके, तो भी फटाफट से मैं यहाँ पर खड़ा हो चुका हूँ। देखते हैं कि आखिरकार वो बंदा भाग कर गया कहाँ पर। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है हो सकता है कि वो यहीं कहीं पर छुप कर बैठा हो। बट वेट, उसका एक बंदा जो उसके साथ था वो शायद से ऊपर से कूदा है और ये ढंग से कूद नहीं पाया, इसके हाथ पैर टूट गए हैं। बट सही है, अभी अपने पास एक बंदा ऐसा हो चुका है जिससे हम लोग पूछताछ करके उस माफिया तक पहुंच सकते हैं। लेट्स गो, तो उसको फटाफट से लेकर चलते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से उसको भैंस की टांग। रुक, इसको तो अब नहीं छोड़ूंगा मैं। रुक जा भाई, अपने पास जो लास्ट प्रूफ बचा था इसलिए उसको उड़ा डाला। भाई अभी तो ये और इसका बॉस बिल्कुल नहीं पकड़ने वाला। बाइक में भागा है ना ये, अपने पास भी बाइक है। देखते हैं आखिर कितनी दूर तक भागता है ये। गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है, जेट स्की बहुत अच्छी चलाता है, छतों से तगड़ी तगड़ी जंप मारता है। भाई पहली बार कोई ऐसा बंदा दिखा है
जो माइकल को भाई टक्कर दे रहा हो इन सब कामों में। बट ठीक है भाई, मुझे लग रहा था ये बाइक एटलीस्ट खराब चलाता होगा, लेकिन ये भाई बाइक भी बहुत तगड़ी चलाता। चकमा दे रहा है भाई, ऐसे लगता है राइट मोड़ रहा है, फिर अचानक से कहीं और ही निकल लेता है ये। बट अगर पंचर हो जाए ना इसका टायर तो कसम से मजा ही आ जाएगा भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल। ये बाइक भगाते भगाते हमें अभी बहुत ज़्यादा दूर लेकर आ चुका है, बट मुझे लग नहीं रहा कि यार आज की डेट में मैं इसे पकड़ पाऊंगा। मतलब इतनी तेज ये बाइक चला रहा है, कहीं भी घुसेड़ देता है। ये देखो भाई कहाँ चला गया पेट्रोल पंप। ओ तेरी भाई, इसने लग रहा है पेट्रोल पंप के अंदर बॉम्ब वगैरह लगा रखे थे पहले से ही। खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट। अबे कहाँ चला गया भाई? वेट एक सेकंड, ये बंदा अपनी बाइक को इस पतली वाली गली से लेकर भाग रहा है। लगता है कुछ ज्यादा ही हैवी ड्राइवर है, क्योंकि यहाँ पर यार पैदल चलना इतना मुश्किल है और ये यहाँ पे बाइक भगा रहा है। बाय चांस गिरे तो पता नहीं यार नीचे कहीं जाके मिलेंगे। बट एक सेकेंड यार, यहाँ पर ये बाइक को अपना थोड़ा बहुत स्लो चला रहा है और टकरा रहा है। हो सकता है ये कहीं ना कहीं जाकर गिर जाए, बट मैं अपनी बाइक को भगा नहीं सकता क्योंकि भाई सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर ब्रेक लगने नहीं वाली है बाइक में, उल्टा गिर सकते हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह। एक सेकेंड, अभी मैं इसे पकड़ सकता हूँ। मैं इसके बहुत क्लोज आ गया। और अबे इतने चौड़े चौड़े रोड है, यहाँ बाइक चलाना है, गलियों में कहाँ घुसेड़ रहा है बाइक को। वो तेरी ऊपर से गोली मार रहा है ना बेटा, ये ले तू भी ले। मैं इसे मारना नहीं चाहता यार, यही अपना एक पॉइंट है, वरना तो इसके मैं एक गोली बजाऊं और उसका मैं खेल खत्म कर सकता हूँ। बट मुझे इसे जिंदा पकड़ना है, यही एक मुश्किल टारगेट है। भाई साहब मैं गलत ही इस बंदे को हल्के में ले रहा था। भाई ये बाइक भी बहुत ज्यादा तगड़ी चलाता है, इसको भी पकड़ना लिटरली बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसे मार सकता हूँ और मेरे पास अभी एक यही ऑप्शन है कि मैं इसके बुलेट बजा दूँ और इसको यहीं पर डाउन कर दूँ। इसको मैंने मारा नहीं है, पीठ पे गोली मारी है। आई होप ये जिंदा होगा। फटाफट से इसको उठाते हैं और जल्दी से लेकर चलते हैं। ओके तो अभी फिलहाल ये होश में तो आ गया है, उठ चुका है, बट अभी इसकी बैंड बच चुकी है। अबे वो रुक जा, अबे एक सेकंड, ये क्या? इसको इतनी मुश्किल से आके पकड़े, सीधा नीचे जाके कूद गया। भाई वेट यार, इसने बात ना बताने के चक्कर में सुसाइड ही कर लिया। भाई वेट, मुझे भी फटाफट से नीचे जाना होगा। नीचे जाने का रास्ता शायद से यही वाला है भाई। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर पहुंच चुका हूँ उस लोकेशन पर जहां पर उस बंदे ने सुसाइड करा है। फटाफट से चलकर देखते हैं, पता चला है इस बार भी वो हमारे साथ कोई स्कैम कर रहा है। मतलब यहाँ पर कूद के वो भाग गया, बट नहीं, इस बार वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से गिरा है, वो भी सर केबल। वो शायद से उसके सर पे चोट आई है और वो मारा जा चुका है, जो मैं नहीं चाहता था। इस चीज़ के लिए इसका पूरा पीछा करा, बट एट द एंड वही हुआ। भाई उसको राज ना बताना पड़े, इसलिए भाई वो कूद के ही मर गया खुद से ही। अभी यहाँ पर इसका मेरे को फ़ोन नज़र आ रहा है, वो शायद से वो भी टूट गया है भाई। ठीक है, शायद से फ़ोन का जो डेटा है वो तो हमारे किसी काम आएगा। बाकी अब मरा ही है ना, तो एक गोली मेरी तरफ से भी ले। इसकी दिमाग खराब हो गया भाई भी पूरा। वेल तो अभी फिलहाल मैंने इसका फ़ोन अपने साथ कैरी कर लिया है। उसको लेकर चलते हैं लेस्टर के पास। पक्का कोई ना कोई तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो कि हम लोग उस फ़ोन से निकाल पाएंगे। मतलब लेस्टर इन सब मामलों में माहिर है, क्या पता कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम लोग ट्रैक कर सके उस माफिया के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि उसने इसे कॉल तो करा ही होगा ना ये बताने के लिए कि कब किसको कहां पर कैसे मारना है। तो अगर एक बार उसका नंबर मिल जाए तो हम लोग उस तक पहुंच जाएंगे और उसको वहीं पर ना घुस के मारेंगे। बट हाँ, ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला। चलकर देखते हैं लेस्टर के पास। पहली बात तो इसका फ़ोन टूट गया भाई, ऊपर से गिरा, खुद का सर तो फुटवाया ही, फ़ोन भी तोड़वा दिया भाई। ठीक है भाई, जल्दी से चलते हैं लेस्टर के पास और देखते हैं भाई क्या सीन है पूरा। ऑलराइट गाइस, तो भी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर पहुंचने वाला हूँ लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। और मैंने अपना फेस कवर करने के लिए मस्त हेलमेट पहन लिया है, क्योंकि उस माफिया को ऐसा लगता होगा कि उसके स्नाइपर ने, जो उसने बंदा भेजा था हमें मारने के लिए, उसने हमें मार डाला है। बट असलियत में हम लोग जिंदा है और मुझे कुछ भी करके उस बंदे को मारना ही होगा, वरना इन फ्यूचर वो हमें मरवा सकता है अगर उसे पता चल जाए कि हम लोग जिंदा हैं। तो फटाफट से भी चलते हैं लेस्टर के पास। और एक सेकंड, ये बाइक लेकर मैं यहाँ तक क्यों आ गया भाई? एक काम करता हूँ, बाइक अंदर ही लेकर चलता हूँ भाई, क्योंकि डायरेक्ट बाहर निकलेंगे। अभी मुझे ना पूरी कोशिश करनी है कि मैं एकदम छुप के ही रहूँ, तो ज़्यादा पैदल वैदल भी मैं नहीं चलने वाला आज। बाइक को एकदम बस यहाँ पर खड़ा करते हैं। तो फटाफट से हम लोग चलकर लेस्टर से बात करते हैं और ट्राई करते हैं उस माफिया तक पहुँचने का। देखो अपने पास उस बंदे का फ़ोन है, हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग उससे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं भाई लेस्टर उस फोन को अनलॉक कर पाता है या फिर नहीं। ठीक है गाइस, तो अभी फिलहाल लेस्टर को मैंने उसका वो फोन दे दिया है और इस टाइम लेस्टर ट्राई कर रहा है उस फोन से सारा डेटा बाहर निकालने का। मतलब ये फोन अभी खराब हो चुका है और शायद से लॉक्ड भी है,
बट लेस्टर शायद अपने लैपटॉप के थ्रू कुछ ना कुछ तो इससे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। बट हाँ, इस सब काम में थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, मैं अपना यहाँ पर आराम से वेट करता हूँ। और ये कोई तो भाई पुलिस वालों का ड्रोन है जो कि भाई ऑटोमेटिकली उड़ रहा है। ठीक है भाई, काफ़ी कूल गैजेट्स भी है लेस्टर के पास, जो कि आगे चल के शायद से किसी ना किसी हाइस्ट वगैरह में काम आ सकते हैं। बट हाँ, जो भी है अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, लेस्टर का जैसे काम हो जाएगा फिर चलेंगे उससे बात करने। वेल, तो अभी मैं यहाँ पर आया था कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, बट मुझे लग रहा था कि लेस्टर टाइम लगाएगा। इस बंदे ने भाई 10 मिनट के अंदर ही उस फ़ोन को पूरा अनलॉक कर डाला है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली है उसमें से, जो कि शायद अपने लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो अभी इससे बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है उस माफिया तक पहुंचने का। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग हमें मिली है ये अपने लिए इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, क्योंकि इस कॉल रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ उस माफिया की आवाज़ है जो कि हमें मरवाना चाहता है। अब उस आवाज़ से हम लोग ना उसका फेस पता कर सकते हैं ना ही उसकी लोकेशन। तो हमने उसका नंबर ट्रैक करने का ट्राई करा, बट हम लोग उसका नंबर भी ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन कोई एक और कॉन्टैक्ट हमें मिला है जिसकी लोकेशन हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं। तो लेस्टर कह रहा है फटाफट से तुम बाइक लेकर जाओ, उस बंदे का पीछा करो, देखो वो कौन है। इसने मेरे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मोबाइल पे भेज दी है, फटाफट से चलते हैं। कॉफ़ी वॉफ़ी अब बाद में पियेंगे। बाकी यार दुख इस बात का है कि फ़ोन मिलने के बाद भी, उसे अनलॉक करने के बाद भी हमें उस माफिया की लोकेशन नहीं पता चली। लेट्स गो, बाइक को यहाँ पर आराम से मैं निकालता हूँ बाहर। वेट यार, ये चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता, कोई और बाइक होती तो। अभी फिलहाल ये वाली बाइक है तो इसको हम लोग कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। भाई क्या ही सीन है यार, सबके क्रिसमस इतने मस्त जा रहे हैं, बट बेचारा अपना क्रिसमस काफ़ी ख़राब सा जा रहा है। लेट्स गो, अभी जो लोकेशन मिली है फटाफट से अपनी बाइक को लेकर, भैंस की निकल यहाँ से। हाँ, तो जो हमें लोकेशन मिली है फटाफट से अपनी बाइक को लेकर चलते हैं उस जगह पे और देखते हैं कि आखिरकार वो बंदा कौन है। क्या पता वो माफिया कोई इंपॉर्टेंट आदमी हो। ऑल राइट गाइस, तो फिलहाल मैं अपनी बाइक से उस लोकेशन को ट्रैक करता करता काफ़ी क्लोज आ चुका हूँ उस जगह के। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी कहाँ पर जाना है। मतलब अभी तक तो रास्ता मेन रोड पे दिखा रहा था, बट मुझे यहाँ से लेफ्ट होकर राइट होना है। शायद से कोई तो अजीब लोकेशन है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मुझे उस माफिया तक पहुँचना है तो अभी हर एक जगह पर जाना ही होगा। ये वाली गली के अंदर जाने के लिए बोलना है। यहाँ पर थोड़ी क्रिसमस डेकोरेशन हो रखी है, बट इस जगह पे वो टारगेट, एक सेकेंड, यहाँ पर पीछे एक ब्लैक कलर की कोई कार तो खड़ी है, पर यार ऐसा कह नहीं सकते कि किसकी कार है। बट फाइनल लोकेशन मुझे यही दिखा रहा है कि वो जो अपना टारगेट है वो यहीं कहीं पर है। लेकिन वो एक सेकेंड, सामने से दो लोग आ रहे हैं बात करते हुए। मुझे देखना होगा कि आखिरकार ये दोनों लोग कौन है। हो सकता है यही वो बंदे हो, क्योंकि अपना जो टारगेट है उसकी फाइनल लोकेशन यही थी। अगर इसके बाद वो लोकेशन मूव होती है तो पक्का ये वही लोग हैं। गाड़ी में आकर बैठ चुका है एक बंदा और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वही है। गाड़ी लेकर यहाँ से जा रहा है और गाइस अपना टारगेट यही है। अपना टारगेट ये है, मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। फटाफट से मुझे अपनी बाइक पे बैठकर इसका पीछा करना है। देखते हैं कि आखिरकार ये जाता कहाँ पर है। मतलब माफिया ये नहीं है, बट ये वो बंदा है जिसको हम लोग ट्रैक करके यहाँ पर पहुँचे हैं। हो सकता है कि ये उस माफिया के पास जा रहा हो जिसको हम लोग मारना चाहते हैं और जो हमें मरवाना चाहता है। लेट्स गो। मेरे को थोड़ा सा छुप के रहना होगा इसकी गाड़ी का पीछा करते वक्त, क्योंकि अगर इसको डाउट हो गया ना तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। वेट, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखूँगा ताकि मेरे से भाग भी ना जाए और मैं अच्छे से देख भी पाऊँ। लेट्स गो। अपनी गाड़ी इसने यहाँ से बाहर निकाल ली है। एक तो यार इतनी ज़्यादा पुरानी विंटेज मर्सिडीज चला रहा है भाई, कुछ तो अलग बात है इस बंदे के अंदर। ठीक है, पीछा करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार ये जाता कहाँ तक है। लेट्स गो गाइस। तो भी फिलहाल मैं अपनी बाइक से उस कार को फॉलो करता हुआ लॉस सैंटोस में काफ़ी अंदर तक आ चुका हूँ। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये बंदा अपनी कार को लेकर जाना कहाँ पर चाहता है। मैं बस इसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करे जा रहा हूँ और अच्छी बात तो ये है कि इसको भी मेरे ऊपर अभी तक डाउट नहीं हुआ है। पर हाँ यार, जो भी है मेरे को थोड़ा बहुत डिस्टेंस बना के रखना ही होगा, क्योंकि हो सकता है ये गारंटेड उस माफिया के पास ही जा रहा हो जो कि हमें मरवाना चाहता है। वेट एक सेकेंड, ये रोंग वे जाकर, ओह भाई ये अपनी गाड़ी को इस रेस्टोरेंट के बाहर लेकर आया और उसने वहाँ पे पार्क कर दी और अभी ये उतर के अंदर जा रहा है। वेट, मुझे इसका पीछा करना ही होगा। मैं सोच रहा था कि यार ये किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाएगा या किसी एक बहुत बड़े लग्जरी मेंशन में जाएगा, लेकिन ये तो किसी एक रेस्टोरेंट में आ गया और यहाँ पर कुछ तो डेकोरेशन वगैरह का काम चल रहा है। शायद क्रिसमस की डेकोरेशन चल रही है, पता नहीं। यहाँ पर आज रात को शायद से कुछ फंक्शन वगैरह होना हो, बट जो भी है मैं इससे बात करने जा रहा हूँ। अभी मेरा मन है कि मैं पकड़ के इसे पीट दूँ और उसके बाद पूछूं कि भाई जल्दी बताओ उस माफिया से तेरे क्या लिंक है, या फिर मैं इससे चुपचाप भी बात कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मान लो मैंने इसे पीटा और बाय चांस उस माफिया को डाउट हो गया कि हम लोग जिंदा या कुछ भी हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है।
मैं इससे कुछ इनडायरेक्टली तरीके से बात करता हूँ, कुछ काम की बात निकलवानी। ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल इस बंदे से बात हो चुकी है और मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लेकर आया था कि इस बंदे से मेरे को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस माफिया के बारे में, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जो बंदा है ना, ये कह रहा है कि यहाँ पर ना आज रात को एक बहुत बड़ी क्रिसमस पार्टी होने वाली है, लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी क्रिसमस पार्टी। तो ये बस उसकी डेकोरेशन करवाने के लिए यहाँ पर आया है। मतलब ये जितने भी यहाँ पर कोई क्रिसमस ट्री लगा रहा है, कोई ग्रास स्टिक कर रहा है, ये सारे इसकी टीम है। तो ये शायद से उतना इम्पोर्टेंट बंदा नहीं है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस बंदे का नंबर हमें उस स्नाइपर के फ़ोन से कैसे मिला। मेरे को ऐसा लग रहा है इसका कोई ना कोई तो उस माफिया के साथ लिंक है। हो सकता है कि आज जो सबसे बड़ी पार्टी हो रही है क्रिसमस की, उस पार्टी में वो माफिया आए। तो मुझे कुछ भी करके उस पार्टी में आना है ढूंढने के लिए। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, इसके अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि उसके फ़ोन से एक नंबर मिला, वो इसका है, और सब कुछ बंद है उस फ़ोन में। जो बंदा बता सकता था वो ऑलरेडी मर चुका है। अब एक यही रास्ता है कि मैं इस पार्टी में आऊँ, पूरे टाइम रहूँ और देखो कि आखिरकार क्या सीन है इस पूरी पार्टी का। फिलहाल अभी मैं फटाफट से अपनी बाइक को लेकर निकलता हूँ लेस्टर के पास थोड़ी आगे की प्लानिंग के लिए। बट अभी फिलहाल मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए उस माफिया तक पहुंचने के लिए। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर पहुंचने वाला हूँ लेस्टर के पास। उसने मुझे किसी एक बार्बर शॉप पे मिलने के लिए बुलाया है, शायद से वो बाल वगैरह कटवाने आया होगा, बट ठीक है, फटाफट से चलकर उससे बात करते हैं और पता करते हैं कि अपनी आगे की प्लानिंग क्या है। बेसिकली हमें कुछ भी करके और उस माफिया को मारना ही होगा, अदरवाइज वो हमें मार डालेगा, और इस काम में एक लेस्टर ही है जो हमारी हेल्प कर सकता है। ओके, तो अभी मैं मस्त एकदम बार्बर शॉप के अंदर आ चुका हूँ और लेस्टर का शायद से हेयर कट ही चल रहा है, बट ठीक है, हम लोग इससे प्लान के बारे में बात कर सकते हैं और पता करते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। और ये कौन आया भाई पीछे गुस्से में? अरे भाई लड़ने के मूड में है क्या भाई ये? मैं इससे दूर हो जा रहा हूँ भाई, मेरे को थोड़ा ये गैंगस्टर सा बंदा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। ठीक है, बात करते हैं अभी लेस्टर से। ओके गाइस, तो भी फिलहाल लेस्टर का मस्त यहाँ पर हेयर कट हो चुका है और इसने मुझे पूरे के पूरे प्लान के बारे में भी बता दिया है कि मुझे किस तरीके से उस पार्टी में जाना है और कैसे उस माफिया को मारना है। अब यार देखो, इतना तो मेरे को पता है कि अगर वहाँ पे वो माफिया आ रहा है तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पर हो सकते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत संभल के रहना होगा। अब यार देखो, उस पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, एंट्री इतनी इजीली नहीं होने वाली। मतलब हमने प्लान तो बना लिया कि पिस्तौल लेकर जाएंगे और उस पार्टी में घुस के उस माफिया को मार के भरी भीड़ में चुपचाप से भाग जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन उसके लिए एंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है उस पार्टी में, और उस चीज़ के लिए लेस्टर ने प्लान बनाया कि हम लोग एज अ नॉर्मल गाय नहीं जाएंगे उस पार्टी में, हम लोग जाएंगे सेंटा क्लॉज बन के, ताकि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो। लाइक हमारा पूरा फेस कवर रहेगा, हम लोग उसके पूरे कॉस्ट्यूम से अपनी बॉडी को कवर रखेंगे और चुपचाप से उसको किल करके वहाँ से निकल लेंगे। बट यार मेरे को तो ये प्लान भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि इसके लिए पहले हमें उस सेंटा क्लॉज को पकड़ना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा जो उस पार्टी में इन्वाइटेड है, फिर उसके बाद उससे अपनी आउटफिट बदलनी पड़ेगी। लेट्स गो भाई, बहुत क्रेजी दिन होने वाला आज का। लेकिन अगर अपना प्लान सक्सेसफुल हुआ तो सब कुछ मस्त हो जाएगा। फिलहाल अभी लेस्टर जा रहा है, लेस्टर मेरे को सबकी लोकेशन देगा और बाकी मैं जा रहा हूँ फटाफट से अपने घर पे वापस, क्योंकि इसके बाद मुझे निकलना है सीधा उस सेंटा क्लॉज को किडनैप करने के लिए। तो फिर ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करते, फटाफट से हम लोग भी चलते हैं अपने घर पे। यहाँ से अपना घर ज़्यादा दूर नहीं है। और वेट, ये कौन है? भैंस के टाइम तब से देख रहा हूँ रेस लगाना जाता है। आजा लगा रेस। कहाँ जाएगा? मैं भी जरूर देखूँ भाई, इसको चलानी वालानी आती नहीं है, कहीं भी भिड़े जा रहा है। आजा, मेरा घर तो ऐसे बगल में, देखता हूँ कितनी रेस लगा लेगा। एकदम घोंचू सी बाइक लेकर ये घूम रहा है, हमसे आगे जाएगा क्या ये? भैंस की फास्ट तो थी बाइक, इतनी भी बुरी नहीं है। पर ठीक है यार, मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, फटाफट से हम लोग चलते हैं घर के अंदर और अभी बैठकर पूरी प्लानिंग करते हैं कि आज हमें उस माफिया को कैसे किल करना है। लेट्स गो। ओके गाइस, तो मैं आके सो गया था, बट अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ, क्योंकि शाम के 8 बज गए हैं। यानी पूरे लॉस सैंटोस में हर जगह क्रिसमस पार्टी स्टार्ट हो गई होगी। और शायद से माइकल की भी फैमिली घर पर नहीं है, ये लोग भी कहीं ना कहीं एंजॉय करने गए होंगे क्रिसमस पार्टी में। बट अभी सीन कुछ ऐसा है कि हमें जाना है लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी क्रिसमस पार्टी पे, जहाँ पे अपना इनविटेशन नहीं है, और वहाँ पर आने वाला है अपना किलर, यानी वो माफिया जो हमें मरवाना चाहता है। तो लेस्टर ने पूरा प्लान बना लिया कि किस तरीके से हमें उस पार्टी में जाना है। तो बेसिकली उस पार्टी में आने वाला है एक सेंटा, तो हम लोग उस सेंटा की जगह पर लेकर खुद जाएंगे। तो लेस्टर ने ना पूरा एक प्लानिंग कर रखा है कि किस तरीके से हमें एंटर होना है, वो भी लेस्टर हमें प्लान पूरा बताएगा। तो उसने मेरे को भी अपने सीक्रेट बेस के बाहर पीछे वाली गली में बुलाया। फटाफट से चलते हैं पहले वहाँ पर और पता करते हैं कि पूरा आगे का प्लान क्या है। और आई थिंक मैं पहुँच चुका हूँ शायद से, यस, इसी गली में लेस्टर मेरे को मिलने के बुलाया। ये खड़ा हुआ है यहाँ पर, अपना मस्त कॉफ़ी पी रहा है। भाई इतना चिल नहीं होना भाई, आज कुछ बहुत गलत होने वाला है अपने साथ। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है और आप लोग
मेरा कॉस्ट्यूम तो देख ही पा रहे होगे कि इस टाइम मैं एक सेंटा क्लॉज बन चुका हूँ। मतलब मैंने उनका आउटफिट पहन लिया है और अपना प्लान कुछ ऐसा है कि ये जो आप पीछे गाड़ी देख पा रहे हो ना, ये लेस्टर किसी एक रीज़न से लेकर आया है। बेसिकली ये एक टो ट्रक है जो कि दूसरी गाड़ियों को खींच सकता है। मतलब हम लोग ना इस सेंटा क्लॉज को बन के उस पार्टी में एंटर नहीं हो सकते। बेसिकली उस पार्टी में कोई एक अलग सेंटा क्लॉज ऑलरेडी इनवाइटेड है और वो आने वाला है एक वैन में। उस वैन की लोकेशन मेरे को लेस्टर ने दे दी है। फटाफट से हम लोग उस जगह पर चलते हैं। मतलब प्लान कुछ ऐसा है कि मैं ना इस टो ट्रक से उनकी वैन को खींच के किसी एक दूसरी जगह पर ले जाऊँगा और वहाँ पर जाकर बस मुझे उन्हें थोड़ा सा साइड बैठाना है और उनकी वैन लेकर उस जगह पर पहुँचना है। भाई ये काम बहुत रिस्की होने वाला है। अगर बाय चांस पकड़े गए या फिर किसी को भी पता चला तो भाई आज अपनी मौत है मेरे हिसाब से, अगर वहाँ पर माफिया सच में आया हुआ हो तो। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपना टो ट्रक लेकर उस लोकेशन पे पहुँचने वाला हूँ जहाँ पे वो सेंटा क्लॉज की वैन मुझे मिलेगी। बेसिकली लेस्टर ने कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाली है कि ये जो लॉस सैंटोस कस्टम्स का शॉप है ना, यहाँ पर उस सेंटा क्लॉज की वैन मॉडिफाइड होने के लिए आई हुई है उस पार्टी में जाने से पहले। तो हो सकता है कि वो थोड़ी देर में यहाँ से अपनी वैन को निकाले, तो मुझे थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। और जैसे उसकी एक सेकेंड, गैराज खुला और ये देखो भाई, मैं बात कर ही रहा था और अभी उसकी वैन यहाँ से बाहर आ चुकी है। अब चुपचाप से इसकी वैन का पीछा करते हैं और मौका मिलते ही मुझे क्या करना है, बस ये जो मेरी टो ट्रक का हुक है ना, वो उसकी वैन से अटैच करना है और उसकी वैन को फटाक से मुझे खींच के ले जाना है किसी एक सीक्रेट गली में। और फिर तो आपको पता ही है भाई, पूरा खेल अपना है। बट हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान से यार, इसको डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे डाउट क्यों होगा, मैं नॉर्मल टो ट्रक ही तो चला रहा हूँ। यहाँ पर रेड लाइट है, बेसिकली पहले ना मुझे इसके आगे जाना होगा। मैं अभी रेड लाइट पे तो नहीं जा सकता, थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा सा वेट करते हैं। बट ठीक है, अभी ग्रीन लाइट हो चुका है। मैं एक बारी बस इसके आगे चले जाऊँ, हुक लगा दिया ना एक बारी इसकी वैन में अपनी टो ट्रक का, मज़ा आ जाएगा। अभी थोड़ा सा तो तेज़ चला रहा है और अभी अपना टाइम है। यहाँ पे रेड लाइट हो रखी है, यहाँ पर मैं वेट ठुक जाती तो प्रॉब्लम हो जाती। सही है, मैंने भाई पहली गाड़ी आगे कर ली। अभी थोड़ा सा और आगे जाना है शायद से ना, ये अपनी डेस्टिनेशन के भी काफ़ी क्लोज हो चुका है। मुझे बस सीधे जाऊँगा, मैं इससे पहले भगा लूँगा अपनी गाड़ी को और तुरंत आगे ले जाकर रोक लूँगा। ठीक है, जानबूझ के थोड़ा ट्रैफिक लगाने का ट्राई करूँगा। एकदम मैं फुल रेडी हूँ भाई रेस दे, पहली से रेस दे रखा है। अगर अभी भैंस की कितनी लंबी रेड लाइट है यार, ख़त्म करो भाई जल्दी इसको, तो बंदे को शक ना हो जाए। अरे ये बंदा तो रेड लाइट तोड़ और लेट्स गो, ग्रीन हो गई। फटाफट से भगाता हूँ मैं अपनी गाड़ी को। अबे भैंस की इसकी वैन तेज चल दी है यार, छी। मेरे को ऐसा लगा था पकड़ लूँगा, बट वेट, अपना भी कोई टो ट्रक स्लो नहीं है। ओह शिट भाई, मैंने ऑलमोस्ट उसको ओवरटेक कर दिया था, बट यार उसने टर्न ले दिया भाई। कौन से रास्ते से जा रहा है ये, शायद इसको कोई और रास्ते से एंटर होने के लिए बोला होगा। बट ठीक है, अभी अच्छा टाइम है, अभी तो मैं इसको रोक ही लूँगा। लेट्स गो, बस एक बारी मेरा टो ट्रक इसकी वैन के आगे हो जाए ना, फिर इसको मैं बताता हूँ। क्योंकि आ जा भाई, लेट्स गो। अभी अपनी बारी आ चुकी है, आराम से मेरे को स्पीड कम करनी है। आ जा, नहीं पीछे करता हूँ, आजा बेटा, लेट्स गो। मैंने अपने हुक से इसके वैन के अटैच कर लिया और अभी इसकी वैन थोड़ी बहुत इसके कंट्रोल में है, स्टीयरिंग मोड़ रहा है। बट ठीक है, मैं जैसे करके इसे खींच के बस किसी पतली गली में ले जाता हूँ जहाँ पर पुलिस को ना बता पाए। बस ये यार हॉर्न बजा रहा है भाई गंदी तरह, किसी को डाउट ना हो कि मैंने बेसिकली एक वैन किडनैप कर लिया भाई। मैं पूरा बंदा नहीं, पूरी वैन ही किडनैप कर ली। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी टो ट्रक से इनकी वैन को घसीटता हुआ भाई बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ और सामने ना बस एक कंस्ट्रक्शन साइट है। मुझे बस अपनी गाड़ी को उसके अंदर एंटर कराना है और ये ना भाई बहुत हॉर्न बजा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अभी तक कोई भी पुलिस की कार आसपास नहीं दिखी है, वरना तो शायद लेने के देने पड़ सकते हैं। बट ठीक है, अपना काम हो चुका है। बस इसको ना यहाँ से अंदर लेकर चलते हैं इस साइड के, और बस चुपचाप से इन्हें लपेटना। चल नीचे चलो। मैंने मारना तो नहीं चाहता किसी को भी, बट फिर भी मुझे अगर अभी इनकी वैन चाहिए फटाफट से, तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। लाओ बेटा, सप्रेस्ड पिस्टल है, एक को मैंने मार दिया, पर सैंटा को मैं नहीं मारना चाहता। सर आप बस बाहर आ जाओ, बस लेट्स गो। ठीक है, अभी अपनी वैन हो चुकी है, इनको भी बात समझ आ गई। पहले तो मुझे अनहुक करना पड़ेगा अपने स्टोर ट्रक से इस वैन को, ताकि मैं इसको लेकर जा पाऊँ। अपनी गाड़ी को आगे खींच लेते हैं और इसको हटा देते हैं। डन भाई, वैन हमें बहुत ईजिली मिल चुकी है। और सॉरी ड्राइवर, क्रिसमस के दिन भाई हमने बेचारे को खाली पीले मार दिया, बट हमें यार अपनी भी तो जान बचानी है ना। बेसिकली हमें उस बंदे तक पहुंचना है, वो माफिया जो हमें मरवाना चाहता है। तो लेट्स गो, वैन हमें मिल चुकी है, फटाफट से हम लोग पहुंचते हैं उस लोकेशन पे। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं डिसेंटा वैन लेकर पहुंच चुका हूँ क्रिसमस पार्टी लोकेशन पे। और भाई इस टाइम अपने लॉस सैंटोस में मस्त स्नोफॉल हो रही है और इधर देखो भाई मस्त पार्टी सॉन्ग चल रहे हैं और फायरवर्क भी चल रहा है।
लेट्स गो। अभी फील तो आ रही है कि सच में ये लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी क्रिसमस पार्टी है, बट मुझे देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे माफिया आया है या फिर नहीं। बट वेट अ सेकेंड, यहाँ पर 2 आर्मर्ड रेंज रोवर और एक रोल्स रॉयस क्लीनर और आगे भी 2 रेंज रोवर। भाई वेट, इतने सारे गार्ड्स अगर आए हैं तो अभी मेरे को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि हाँ यहाँ पर कोई तो बड़ा सेलिब्रिटी आया है या फिर कोई पक्का माफिया आया है। बाकी यहाँ से अपनी वैन की एंट्री होनी है, ये बंदा वेरीफाई करने के लिए था। इसके अलावा कोई भी सेंटा वैन अंदर एंटर नहीं हो सकती थी, बट ठीक है हमने ये सीन सॉर्ट कर दिया था। लेट्स गो। तो फाइनली सेंटा क्लॉज पार्टी में आ चुके हैं। भाई साहब यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी सीन है। जब हम लोग दिन में आए थे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, मतलब अभी हर तरफ फेक स्नो है, रियल स्नो है, बट मुझे नहीं पता। काफी प्यारी लग रही है, सब लोग एकदम मस्त डांस वांस कर रहे हैं। और ये ऊपर कौन है भाई? भाई क्या मस्त शो चल रहा है भाई, यहाँ ऊपर स्टेज पे फुल डीजे वीजे और इस तरफ में तो सब लोग डांस कर रहे हैं। बट अभी मुझे ढूंढना है उस माफिया को। अपनी एंट्री मस्त हो चुकी है और सबसे क्रेजी चीज गाइस, मेरे पास सिर्फ एक पिस्टल है। मैं अपने सारे वेपन्स लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि बाकी वेपन्स को मैं यहाँ पर चला भी नहीं सकता। अगर वो माफिया यहाँ पर हुआ तो मुझे तो चुपचाप से मार के निकलना है। मेरे पास एक सप्रेसर वाली पिस्टल है। मैं यहाँ पर बहुत शोर है यार, और मुझे इनमें से तो कोई भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ भाई कोई जैसे माफिया है या फिर कोई ऐसा गुंडा सा है। सारे बंदे नॉर्मल से लग रहे हैं। बट एक सेकेंड, ये बैक साइड में क्या सीन है भाई? यहाँ पर तो कुछ नॉर्मल लोग खड़े हैं, बट इधर कुछ गार्ड्स हैं गन ले लेके खड़े हुए हैं। ये एल कैफे रोजो दे मडेरा जो भी है, ये शायद इसके अंदर कुछ है या फिर मेरे को उस साइड। वेट, ये वाले रेस्टोरेंट के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो इधर प्राइवेट पार्टी चल रही है भाई। उधर इतने सारे लोग नाच रहे हैं बट यहाँ पर कोई नहीं और इधर बहुत सारे गार्ड्स हैं। शायद मुझे अंदर जाना चाहिए, इससे बात करता हूँ। गाइस तो भी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि 10 सेकंड के अंदर ना इस जगह से निकल लो वरना गोलियों से उड़ा देंगे भाई। अभी मेरे को कंफर्म हो चुका है माफिया तो अंदर ही बैठा है क्योंकि इस जगह पर इतनी सिक्योरिटी उसी के लिए है। बाकी मेरे को ना उस रेस्टोरेंट के अंदर जाना तो है बट वहाँ पर जाने का मेरे को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इधर पीछे एक गली तो है। एक तो यार ये एक्टिंग करनी पड़ रही है ना जानबूझ के धीरे चलने की, ताकि थोड़ी फील आए कि हाँ मैं सच में एक ओल्ड एज अंकल टाइप सेंटा हूँ। बट यार नहीं, इधर से भी इम्पॉसिबल है भाई, ये लोग जाने नहीं देंगे, पीट देंगे भाई। गोलियाँ उनके पास खतरनाक, ये भी गन ले लेके खड़े हुए हैं। भाई देखो अभी ना मुझे कुछ भी करके उस रेस्टोरेंट के अंदर तो जाना है क्योंकि मेरे को प्रॉपर फील आ रही है कि जो माफिया में मरवाना चाहता है वो इस पार्टी में आया है बट उसने अपने लिए कोई प्राइवेट रेस्टोरेंट पूरा ही बुक कर लिया है जिसमें अभी कोई और नहीं जा सकता और वहाँ पर वो अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ बैठा है। मेरे को कुछ भी करके यार वहाँ पर एंट्री करनी है एंड मुझे सही रास्ता नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पर एक बैक साइड में हो सकता है कोई तो रास्ता हो। तो ठीक है अभी कोई नहीं देख रहा। अभी मैं चलने की एक्टिंग हटा सकता हूँ भाई, मैं जानबूझ के इस तरीके से चल रहा हूँ ताकि सबको यही फील हो कि हाँ मैं सच में एक ओल्ड एज अंकल हूँ। वेट यहाँ पर, अबे यार मैं सोच रहा था कि बैक साइड से चले जाऊँगा बट यहाँ पर भी यार एक गार्ड खड़ा हुआ था अभी वो यहाँ से आगे चला गया। मैं ट्राई कर सकता हूँ, रिस्क उठा सकता हूँ मैं इसके पीछे से जाने का। आई थिंक एक सेकेंड मुझे लग रहा था यहाँ पर रुक सकता है बट ठीक है भाई अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। ये वापस आ रहा है भाई, वेट मैं हिलता ही नहीं हूँ, चुपचाप बैठे रहूँगा तो शायद ये चले जाए। लेट्स गो। उसने मुझे नहीं देखा भाई। अभी मेरे को बैक साइड का जो है मतलब एक्सेस तो नहीं मिला है बट हाँ मैं बैक साइड पर आ चुका हूँ। ऊपर भी एक गार्ड खड़ा है, आई होप वो मुझे ना देख पाए। उसने नहीं देखा, नीचे वाले गार्ड ने भी नहीं देखा। लेट्स गो। मैं अभी एकदम मस्त जगह पर आ चुका हूँ, यहाँ पर अभी मैं छुप सकता हूँ, मुझे अभी कोई भी नहीं देख पाएगा। कितने सारे गार्ड्स थे बट मैं एकदम सेफली यहाँ पर पहुँच गया हूँ। बट यार सीन कुछ ऐसा है कि गेट स्पेस के अभी भी गार्ड्स खड़े हैं, यानी एंट्री का कोई चांस नहीं है। मैं ऊपर जाने का ट्राई कर सकता हूँ बट ऊपर भी एक गार्ड खड़ा हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पर यार एक विंडो है, क्या मैं इस विंडो से स्नीक पीक कर सकता हूँ? अबे वेट एक सेकेंड भाई, ये माफिया कोई और नहीं ढक्कन बॉस है। इसको हमने बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया था बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बच गया और इसके साथ अंडर वाटर माफिया और ये कोई देखा हुआ बंदा मेरे को लग रहा है। एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा कौन है बट भाई ये जिंदा है। एक मिनट यार भाई, एक सेकेंड, मैंने अपनी पिस्टल निकाल के इसको ठोक ही डालता हूँ बट उसका सिक्योरिटी गार्ड भाई एकदम सामने आके खड़ा हो गया है। मैं पहली गोली मारूंगा तो इसको लग जाएगी बट यार वेट, मैं वैसे चाहूँ तो अभी भी मार सकता हूँ लेकिन शायद से ये मेरा गलत डिसीजन होगा क्योंकि यहाँ पर ये अकेला नहीं है।
इसके बहुत सारे गार्ड है और हो सकता है ये जो इस विंडो का ग्लास है ये बुलेट प्रूफ हो। तो अभी ना मुझे फटाफट से लेस्टर को कॉल करके यहाँ पर कुछ और बंदों को बुलाना होगा अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि डगन अपने हाथों से एक बार बच गया, लेकिन अब ये दूसरी बार हमारे हाथों से नहीं बचने वाला। इसको मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये हमें मार सकता है इन फ्यूचर। तो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो गई है और वो कह रहा है कि तुम जहां पर भी हो, जैसे भी हो, उस लोकेशन से फटाफट 1 मिनट के अंदर निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर डगन बॉस की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, मतलब हिडन सिक्योरिटी है। देखने में गार्ड्स नज़र नहीं आ रहे, बट शायद बिल्डिंग्स के ऊपर और अलग अलग दूर दूर खड़े हुए हैं। वो कह रहा है कि अगर बाई चांस तुम डगन को मार भी देते हो तो यहाँ से अपना जिंदा आना इम्पॉसिबल है। तो भाई मेरे हिसाब से सही डिसीजन यही रहेगा कि हम लोग लेस्टर की माने यहाँ से निकले। लेस्टर ने मुझे तुरंत अपने पास बुलाया, शायद से उसके पास कोई ना कोई और ऑल्टरनेटिव प्लान है, क्योंकि सीधी सी बात है हम लोग डगन को जिंदा नहीं छोड़ सकते, हमें यार इसे कुछ भी करके मारना ही होगा। खैर ठीक है भाई, मैं यहाँ पर पीछे वाले रास्ते से चुपचाप निकल आया। यहाँ पर गार्ड था तो बट पता नहीं कहाँ चला गया था, बट लेट्स गो, अभी अपन सेफ है। मुझे यहाँ से चुपचाप निकलना होगा लेस्टर की सीक्रेट बेस के लिए। बट यार जो भी है, अपना पुराना दुश्मन जिंदा है, वो भी अंडर वाटर माफिया के साथ, और कोई तीसरा बंदा एक और था जिसको मैं पहचान नहीं पाया, बट शायद वो कोई तो था जिसे मैं जानता हूँ। लेट्स गो, हमें मस्त एकदम गाड़ी मिल चुकी है। तो क्रिसमस वाले डे पे भाई पूरा शहर खाली हो रखा है, पता नहीं क्यों है भाई आज ऐसा। लेट्स गो, पहुंचते हैं लेस्टर पे। लेट्स गो गाइस। तो भी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंचने वाला हूँ लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। और ये जो कार है ना, मुझे देखने में ऐसे एकदम मस्त स्पोर्ट्स कार लग रही थी, बट सच में ये बहुत घोचू कार है। एक तो इसमें स्पीड भी नहीं है बिल्कुल, और ऊपर से इसके कंट्रोल भी बहुत डिफिकल्ट है। फिलहाल हाँ, हम लोग लेस्टर के पास आ चुके हैं और अभी अपना प्लान कुछ ऐसा है कि लेस्टर हमारे साथ गाड़ी में बैठकर चलने वाला है एक दूसरी लोकेशन पे। उस लोकेशन पे क्यों जाना है और पूरा क्या प्लान है वो हमें गाड़ी में बैठकर बताने वाला है। फिलहाल अभी इसकी बात मान के हम लोग फटाफट से पहुंचते हैं उस जगह पे और पता करते हैं कि आखिरकार अब आगे का क्या प्लान है डगन को मारने के लिए। क्योंकि अगर अभी वो लॉस सैंटोस में है तो हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार वो यहाँ से चला गया किसी और सिटी में तो फिर वहाँ पर अपनी उतनी पावर नहीं है। हम लोग लॉस सैंटोस के डोन है, बाकी ये लिबर्टी सिटी वगैरह का हमें नहीं पता, वहाँ के डॉन कुछ अलग बंदे हैं। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी इस गाड़ी को लेकर लेस्टर के साथ पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस की किसी एक दूसरी साइड पे। और बीच रास्ते में लेस्टर ने मुझे पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से हम लोग डगन बॉस को मार सकते हैं। वैसे यार देखो, मार तो मैं उस टाइम पर भी सकता था जब मैंने पिस्टल से उसके हेड पे एम कर दिया था, बट वो टाइम सही नहीं था, क्योंकि अगर बाय चांस मैं उसको मार डालता तो फिर वहाँ से बचकर निकलना एक टाइप से इम्पॉसिबल ही था। मतलब अगर एक बार को बच के आ भी जाता तो उसके बाद भी उसकी जो आर्मी है वो मुझे नहीं छोड़ती, क्योंकि वो बहुत बड़ी आर्मी और बहुत डेंजरस आर्मी है। इसीलिए लेस्टर ने उनसे भिड़ने के लिए कुछ ऐसा ढूंढा है जो कि है मिलिट्री बेस में। उनके पास एक न्यू टैंक है जो कि इतना पावरफुल है कि अगर हमने उसे एक बारी चुरा लिया, एक बारी अगर हम लोग उसके अंदर बैठ गए ना, तो मिलिट्री खुद हमें नहीं रोक सकती। बट उस टैंक तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा छुपाकर बहुत ही सीक्रेटली रखा हुआ है। बट अगर देखो भी डगन को मारना है तो हमें वो टैंक लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि ना अभी हमारे साथ फ्रैंकलिन है, ना हमारे साथ ट्रैवर है, माइकल इस टाइम अकेला है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही चाहिए जो कि हम लोग अकेले ही जाकर डगन को मार पाएँ, और वो है वो टैंक। अगर एक बारी वो मिल जाता है तो हमारा काम ईजिली हो जाएगा। और लेस्टर इसीलिए हमें इस लोकेशन पर लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पर आप ये जो बंदा देख पा रहे हो ना, ये है मिलिट्री का वेपन सप्लायर। बेसिकली लेस्टर का ये दोस्त कह सकते हो या फिर कुछ ऐसे फर्जी बंदा कह सकते हो, जिसने बहुत ज़्यादा पैसे खाए हैं बस हमारी एंट्री करवाने के लिए मिलिट्री बेस के अंदर। ये चुपचाप से अपनी बस एंट्री करवा देगा, उसके बाद सारा काम हमें करना है। हमें खुद से टैंक को ढूंढना है और खुद से उस टैंक को चुरा के यहाँ पर लाना है। लेट्स गो, इनकी प्लानिंग चल रही है। मैं इस ट्रक में जब तक ना यार छुपने की जगह ढूंढता हूँ, और अभी अपनी बैंड बजने वाली है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ज़्यादा खास वेपन्स बचे नहीं है। एक पिस्टल और एक चक्कू लेकर मैं जाने वाला हूँ उस टाइम पर अटैक करने। तो अभी मैं फुल रेडी हूँ मिलिट्री बेस में जाकर फाइट करने के लिए और उस टैंक को चुरा कर लाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ भी करके डगन बॉस को जल्दी से जल्दी मारना है, अदरवाइज वो हमें मार डालेगा। फिलहाल मैंने अपना आउटफिट भी एकदम मस्त चेंज कर लिया है। पहले सेंटा क्लॉज वाला ड्रेस पहना हुआ था, बट अभी मैंने मस्त ये हैवी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया है जो कि मुझे लेस्टर ने दिया है। फिलहाल हाँ, मेरे पास अच्छे वेपन्स नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि मैंने अपना फेस कवर कर रखा है। आई होप हम लोग जिंदा वापस आ जाए। फिलहाल जल्दी से चलकर मैं पीछे इस ट्रक में छुप जाता हूँ। ओके, तो सब कुछ रेडी है और अपना ट्रक भी यहाँ से निकल चुका है मिलिट्री बेस के लिए। लेस्टर शायद से हमारे साथ साथ नहीं जाने वाला, वो सारी चीज़ें अपने हैकिंग रूम से ही बैठकर हैंडल करने वाला है। बट हाँ,
हमें अभी लेस्टर की ज़रूरत भी नहीं है। लेस्टर ने हमें पूरा प्लान बता दिया है कि बस हमें ना एक बारी उस टैंक को ढूंढना है और उसके अंदर जाके बैठना है। वो इतना खतरनाक टैंक है कि उसके ऊपर सारी गोलियां बरसातों से कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, मतलब एक ऐसी गाड़ी है जिसका नाम है शेनबॉग। बस एक ही व्हीकल है इस पूरे वर्ल्ड में जो उस टैंक को हरा सकती है। उसके अलावा उस टैंक का कोई भी तोड़ नहीं है। बाकी ठीक है, लेस्टर निकल गया अपने घर के लिए और ये जो टैंक है ये जा रहा है मिलिट्री बेस के लिए। थोड़ा धीरे चल रहा है, पहुंचने में टाइम लग जाएगा, बट मिशन खतरनाक है तो वेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग इस ट्रक के अंदर छुपकर पहुंच चुके हैं फोर्ट ज़ैनकुडो मिलिट्री बेस। और मुझे भी डर इस चीज़ का लग रहा है कि कहीं यार यहाँ पर चेकिंग ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक सोल्जर तो आ गया है जिसने हमारे ट्रक को रुकवा लिया और मैं पीछे एकदम चुपचाप से लेटा पड़ा हूँ। वो शायद से भी ट्रक को चेक करने आ रहा है, बट वो शायद नीचे नीचे ही चेक कर रहा है कि कहीं कोई बॉम्ब वगैरह तो नहीं लगा रखा। बट ठीक है, आई थिंक सब कुछ एकदम क्लियर है। अगर ये चेकिंग कर लेगा और सब कुछ डन हुआ तो ये दरवाज़ा खोल देगा। बस अभी ऊपर चढ़ के ना देख ले, क्योंकि मैं यहीं पे लेटा पड़ा हूँ। आई थिंक ये वापस चला गया है गेट खोलने के लिए। गाइस, तो फाइनली अपने ट्रक को इस मिलिट्री बेस के अंदर जाने की परमिशन मिल चुकी है और अब टाइम आ चुका है उस टैंक को ढूंढने का। यार देखो, मुझे नहीं मालूम कि ये जो बंदा है ना, इसको वेपन्स कहाँ पर डिलीवर करने हैं मिलिट्री बेस के अंदर, ये किधर ले जाके ट्रक रोकेगा, कोई आइडिया नहीं। बट मुझे इतना पता है, लेस्टर ने मुझे बताया था हैंगर 0101 के अंदर वो टैंक खड़ा हुआ है। तो मुझे उस हैंगर को ढूंढना है, उसके अंदर जाकर बस उस टैंक को ढूंढ के चुरा के बस निकलना होगा। और एक सेकेंड, ये जो बंदा अपने ट्रक को शायद से राइट लेने वाला है। लेट्स गो। पता नहीं यार क्या ही प्लान है, बट हैंगर तो यार यहाँ पर देखो, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लाइन से हैं। और एक सेकेंड, हैंगर 0101 पीछे, ये भी लेफ्ट लेके चल यार, ये कहीं और ही ले जाएगा। वेट, वो अब खुद से चलकर जाना पड़ेगा। शायद से उसको वेपन्स यहाँ पर डिलीवर करने थे, इसलिए इसने अपना ट्रक यहाँ पर लाकर रोक दिया है। ठीक है, मैं तो अपना मस्त पीछे लेटा पड़ा हूँ, पहले ये सेटल हो जाए उसके बाद मेरे को उतर के छुपना है। लेट्स गो। तो फटाफट से मैं तो उतर कर आ चुका हूँ ट्रक से बाहर और मुझे यहाँ पर ना वैसे कोई भी मिलिट्री गार्ड नज़र नहीं आ रहा। शायद से रात के टाइम पे कम सिक्योरिटी रहती है क्या। तो देखो सामने है फोर्ट ज़ैनकुडो एयरबेस का 0101 हैंगर। मुझे उसके अंदर जाना है, बट यार पूरा हैंगर का जो डोर है वो प्रॉपर बंद हो रखा है और आई थिंक इसके अंदर जाने का और कोई रास्ता भी नहीं है। वेट, इसको शायद से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, इसी से मैं पूछ लेता हूँ यार कि आखिरकार मैं इस हैंगर के अंदर कैसे जा पाऊंगा। मतलब कोई ऊपर से रास्ता हो तो पता करते हैं यार इसी से क्या सीन है। गाइस अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो गई है और ये कह रहा है कि तुम ना यहाँ से फटाफट निकल लो, क्योंकि अगर किसी भी मिलिट्री सोल्जर ने मेरे को इसके साथ देख लिया तो वो लोग मेरे को तो पीटेंगे ही पीटेंगे, साथ में इसको भी पकड़ कर ले जाएंगे कि इसने हमारी एंट्री अंदर करवाई कैसे। मतलब ये कह रहा है इसका काम था सिर्फ एंट्री कराना, बाकी चीज़ें से नहीं मालूम। यानी अभी मुझे ना एक बार लेस्टर को कॉल करके पता ही करना होगा कि आखिरकार मैं उस हैंगर के अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी सेफ जगह मेरे को लग रही है। अच्छी बात है, नाइट का टाइम है, स्नोफॉल हो रहा है, मेरे को ज़्यादा गार्ड्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मामला थोड़ा सा सेफ है। फटाफट से कॉल करते हैं लेस्टर को। गाइस अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से कॉल पे बात हो चुकी है और मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि हम लोग इस टाइम एक मौत के कुएँ में आ गए हैं। ये जो काम है ये इतना आसान नहीं है। जिस टैंक को हम लोग चुराने के लिए आए हैं वो है हैंगर 0101 में, जो कि हैंगर बंद हो रखा है। और उस टैंक को चुराने के लिए हमें उस हैंगर को ओपन करना होगा ताकि टैंक को बाहर निकाल पाए। और ओपन करने के लिए हमें जाना होगा इस मिलिट्री बेस के कंट्रोल टावर के टॉप फ्लोर पे, और वहां पर जाना एक बहुत मुश्किल टास्क है। मुझे बहुत सारे सोल्जर से फाइट करनी होगी, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अपने पास वेपन्स नहीं है। मेरे पास बस एक नाइफ है और एक पिस्टल है जिसमें मस्त सप्रेसर लगा हुआ है। और धीरे धीरे दिन होता जा रहा है और जैसे जैसे दिन होएगा अपने लिए काम मुश्किल होता जाएगा। फिलहाल सामने एक सोल्जर है, मैं पहले ही जाकर इधर बैठ जाता हूँ। मुझे ना इससे मरना नहीं है, मेरे को धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा कंट्रोल टावर की तरफ। सामने एक मस्त अभी एक प्लेन टेक ऑफ हुआ है, चलो मस्त है। काफ़ी सारे सोल्जर्स उसमें उड़ के चले गए होंगे। मैं यहाँ से पीछे से निकल लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। साइड साइड से पूरा आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सही सीन है। उस तरफ में भी एक ट्रक जा रहा है, बट भाई रात में भी मतलब सोल्जर्स एक्टिव तो हैं, बट थोड़ा बहुत संभल के रहूँगा तो मस्त रहेगा। और वेट, यहाँ पर एक मस्त गाड़ी खड़ा हुआ है, इस गाड़ी को यूज़ कर लेता हूँ यार। आराम से बैठता हूँ इसके अंदर और सीधा चलता हूँ। वो जो आप बड़ा वाला टावर देख रहे हो ना सामने, मुझे वहाँ तक पहुँचना है बस। और इस तरफ मेरे को गार्ड दिख रहे हैं, तो मैं काम करता हूँ इधर से जाता हूँ। ये वाला रास्ता शायद थोड़ा बहुत सेफ हो, और हो सकता है यहाँ पर टैंक्स हो तो थोड़ा सा बच के रहूँगा टैंक से। बाकी ठीक है, अगर गाड़ी में घूमूंगा ना तो मैं थोड़ा ज़्यादा सेफ हूँ। स्पॉट होने के चांसेस कम है। ये देखो यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। और वेट, अभी तो जान निकल गई थी भाई। राइट साइड में मेरी टैंक चल रहा है, बट ठीक है, टैंक में ना बैक साइड व्यू नहीं होगा उसके पास।
वो सिर्फ सामने सामने देख रहा है। मैं इसको ना फटाफट साइड से निकाल लेता हूँ अपनी गाड़ी, क्योंकि वो उधर जाने वाला है। एंड लेट्स गो। हम लोग नहीं 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 गलत डिसीजन। हम लोग टावर के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। सामने एक बंदा है तो जो कि शायद मेरे को घूर रहा है, बट उतना उसने नोटिस नहीं करा कि गाड़ी कोई मिलिट्री सोल्जर नहीं चला रहा। बाकी ठीक है, हम लोग पहुँच चुके हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्लोज उस टावर के। मुझे शायद से भी अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर देना चाहिए और मुझे अभी जाना है टावर के अंदर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी और ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। वेट, अभी ये देख सकता है मुझे उसके अंदर से आराम से। अभी वो नहीं देख पाएगा भाई। सिक्योरिटी टावर के पास ना कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। ये हेलीकॉप्टर इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं यही देखने के लिए कि आसपास या फिर दूर से कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। एंट्री तो अपनी ट्रक में होगी, कवर्ड थे पता नहीं चला, बट यहाँ पर बहुत सीरियसली मेरे को स्टेप्स लेने होंगे। तो देखो यार, अभी ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी रात का मस्त टाइम है। एक बारी अगर दिन हो गया ना तो फिर ये चोरी इंटू 10 टाइम्स हार्डर हो जाएगी। कॉज आधे से ज़्यादा फोर्स 5 बजे दोबारा उठ जाएगी और अपने को दिक्कत हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, इसको चुपचाप से साइलेंट किल कर देता हूँ। जितने साइलेंट किल हो सकते हैं मुझे उतने बंदों को ईजिली निपटाना है। फिलहाल अभी यहाँ पर मेरे पास एक स्टन गन भी है और पिस्टल भी है। पिस्टल सप्रेसर वाली है, वो इमरजेंसी यूज़ के लिए है। फिलहाल सामने एक बंदा है, पहले ना इसके पास चलता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको एक भी मौका दूँ गोली चलाने का। आराम से एक हेडशॉट मारा। इसने गिरते गिरते कुछ गोलियाँ चला दी, बट ठीक है, शायद से अभी इसे चक्कर तो आ चुका है, बट फिर भी मैं इसे कंफर्म किल तो कर ही देता हूँ ना। ये चक्कू लेके फटाफट से इसके एक बजा देता हूँ और अभी मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सामने मेरे को 1-2 गार्ड्स और नज़र आ रहे हैं, बट ठीक है, वो थोड़े बहुत दूर है। अगर पास होता ना तो पक्का इसकी जो बुलेट्स फायर हुई है उसको शक हो जाता कि ये बुलेट प्रैक्टिस के लिए फायर नहीं हुई, ये किसी ने मारा इसलिए फायर हुई है। तो सामने गाइस एक मरीन और है जिसके मैं काफ़ी क्लोज पहुंच चुका हूँ। फटाफट से अपनी स्टन गन निकाल लेता हूँ, क्योंकि सीधा इसकी यही बजाकर इसका खेल। ओ वेट, यहाँ पर एक नहीं यार 2 लोग हैं। मुझे लग रहा था काम आसान होगा, मतलब मैं चाहूँ तो दोनों को मार सकता हूँ, बट स्टन गन एक चलती है तो दूसरी चलने में काफ़ी टाइम लेती है और उतनी देर में हो सकता है ये मेरे M4 बजा दे। या फिर मेरे पास एक मस्त आइडिया है, मैं दूर वाले के स्टन गन बजाता हूँ और पास वाले के भी स्टन गन ही बजानी पड़ेगी, क्योंकि इसने भाई ऑलमोस्ट मेरे कुछ गोलियां बजा दी यार गलत वाली, और शायद अभी गड़बड़ हो चुकी है। अभी मुझे अपनी पिस्टल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर मुझे मरीन्स का साउंड आ रहा है। तेरी भैंस की टांग, उसको पता ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। निकल यहाँ से भाई। यार मैंने प्रॉब्लम एक और कर दी कि जो मेरी ये पिस्टल है ना, इसके अंदर कोई भी ऐसी की तैसी डरा दिया था यार इसने ऑलमोस्ट। निकल यहाँ से भाई। मेरे को ना अभी कोई तगड़ी गन चाहिए होगी। वैसे इनसे मेरे को अभी M4 मिल चुकी है और अभी मेरे को पिस्टल चलाने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो। हाँ, मैंने इतनी शोर मचाई दिया तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस टाइम पर पूरी की पूरी मिलिट्री अलर्ट हो गई होगी और अभी मैं अकेला हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी सारे बंदे हों। ठीक है गाइस, तो भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से हम लोग चलते हैं लिफ्ट के थ्रू एकदम टॉप फ्लोर पे। पर 1 सेकेंड भाई साहब, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाहर पूरी की पूरी फोर्स आ चुकी है और जिस तरीके से ये लोग अंदर गोलियां चला रहे हैं, मैं गलती से गया तो पूरा छन गेट भी नहीं बंद करने दे रहे। भाई क्या चल रहा है ये? वेट, मैं भाग रहा हूँ भाई ऊपर। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत गलत सीन होने वाला है अभी मेरे साथ। मैं थोड़ा सा संभल के रहता हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी बंदे आए और ऊपर से भी बंदे आए। बट हाँ, इतना मुझे पता है कि ऊपर ज़्यादा बंदे नहीं होंगे, क्योंकि टावर पे लिमिटेड बंदे हो सकते हैं और अभी बैंड बजने वाली है भाई। क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर बस गेट ओपन करना है और उसके बाद वापस उस हैंगर तक पहुँचना है जहाँ पर टैंक खड़ा है, उसके बाद मैं सेफ हूँ। तो जो वापस जाने का टास्क है वो काफ़ी हार्ड हो सकता है, होने वाला है। पर ठीक है यार, काफ़ी बड़ा टावर है, 7-8 फ्लोर्स है शायद से, तो जल्दी जल्दी क्लाइंब करते हैं। मुझे सीढ़ियों पर तो कोई भी सोल्जर नहीं दिख रहा। ओके, तो ये मैं आ चुका हूँ इस टाइम पर 6th फ्लोर पे और मुझे यहाँ पर पता था यहाँ पर कुछ। भाई साहब कितना खतरनाक बंदा, उसे और है कोई यहाँ पर तो फिलहाल खाली। आजा कैसे निकल यहाँ से भाई। ये जो बंदे ना निकल कर आया ना, इन्होंने पूरी प्लानिंग बना रखी थी कहाँ से निकल कर आना है। बट ठीक है, इस टाइम पर मैं इस वाले फ्लोर पर आ गया हूँ। बट एग्जैक्टली ये कंट्रोल रूम नहीं है, ये कॉलिंग रूम है। असली कंट्रोल रूम इसके भी ऊपर है। बट हाँ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, एक बार अंदर चलकर देख लेता हूँ। कोई गार्ड तो यहाँ पर नहीं है, फालतू की चीज़ें हटा देता हूँ, ये किसी काम की नहीं है। सबको बंद करो। बेसिकली अगर मैं इसे बंद करूँगा तो उल्टा इन्हीं को कनेक्शन में प्रॉब्लम आने वाली है, बाकी मिलिट्री को कोऑर्डिनेट करने में। ठीक है, फटाफट से चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, असली कंट्रोल रूम, क्योंकि वही है।
यहीं पर हमें वो बटन मिलेगा जिसके थ्रू मैं उस हैंगर को ओपन कर सकता हूँ। बट यहाँ पर एक सेकेंड, इम्पॉसिबल भाई। हेलो, यहाँ पर कोई है ही नहीं भाई। लेट्स गो। ये सच में कोई छुपा तो नहीं है ना, अचानक से निकल के मार दे भाई। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है इस पूरे, या तो बंदे थे बट वो लोग फटाफट से लिफ्ट से भागे हैं। कोई तो इंपॉर्टेंट बंदा रहा होगा यहाँ पर। बट ठीक है, जो भी है अपना काम हो जाएगा यहाँ से। बस मुझे हैंगर ओपन करना है। लेट्स गो गाइस। तो फाइनली हम लोगों ने सामने वाला हैंगर ओपन कर दिया है, जिससे आज हम लोग टैंक चुराने आए थे। ये देखो, ये प्रॉपर गेट ओपन हो गया है और वहाँ पर अंदर मुझे काफ़ी बड़े बड़े डेंजरस व्हीकल दिख रहे हैं। और जो टैंक हमें चुराना है, आई होप वो भी उसके अंदर हो। यहाँ से तो खैर कुछ एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहा, बट इतनी सारी गाड़ियाँ तो वो भी उसके अंदर ही होगा। लेट्स गो। अभी फटाफट से भाग कर चलते हैं। और मुझे किसी को ऊपर नहीं आने देना। पता चला वो ऊपर आकर दोबारा गेट बंद कर दे भाई, बैंड बच जाएगी। वैसे यार वो सेकंड चीज़ है। फर्स्ट चीज़ ये है कि मुझे भाई उस टैंक वाली लोकेशन तक पहुंचना है। वहाँ तक पहुंचना एक बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि बीच रास्ते में पूरी मिलिट्री मेरी बैंड बजाने वाली है। और मेरे पास अभी ज़्यादा बुलेट्स भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 230 बुलेट्स है। और बहुत सारे सोल्जर्स से फाइट करनी है मुझे। ओके, तो अभी फिलहाल मैं भाग कर नीचे आया ही था जस्ट, और मुझे अच्छे तरीके से घेरा जा चुका है अभी इन पूरी में। ओ वेट, शॉर्ट गन लेकर खड़ा हुआ है ना। निकल यहाँ से। लेट्स गो। यहाँ से थोड़ी बहुत मेरे को एमो वैमो भी मिलती जाएगी, बट मेरे को काफ़ी ध्यान रखना है। हो सकता है कोई पीछे आगे से ना आ जाए। आगे से आजा चलेगा, बट पीछे से प्रॉब्लम हो सकती है। ओहो आर्मर, आजा आजा आजा, बाहर मत निकलने दो तुम मेरे को भाई। धड़ाई धड़ाते जा रहे और धड़ाई धड़ पिटते जा। अरे वेट 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 वेट, निकल यहाँ से। तो फुल रीलोड करते जानी। और मेरे को भी डर ये लग रहा है कि टैंक्स आ गए तो मेरी क्या बैंड बजेगी। सामने गाड़ी खड़ी है, मेरे को बस एक बार उस तक पहुंचना है। अपना काम मस्त सीन हो जाएगा। वेट वेट वेट, सामने और लोग। निकल यहाँ से, तू भी निकल यार। अगर मेरे को एक आरपीजी टाइप कुछ मिल जाएगा ना, तो मैं बहुत सारे लोगों को उड़ाऊंगा। और एक सेकेंड, मैं टैंक की बात कर रहा था और सामने टैंक आ चुका है। वो देखो, निकल यहाँ से। वो खड़ा भाई टैंक, बैंड तो बजने वाली है। मैं वापस ओ नहीं 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 नहीं, मेरे को वापस अंदर जाना होगा। ये ब्लास्ट होएगा। वेट, आवाज आएगी बहुत तेज ब्लास्ट होने की। ओ तेरी भाई, गड़बड़ हो गई। प्लेन, जेट, हेलीकॉप्टर, सबकी आवाज आ रही है भाई। अभी तो वो बैंड बच चुकी है कि मेरा बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा। आ जा तुम अंदर आओ। ओ नहीं 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 नहीं, निकल यहाँ से। इनको बेचारों को करंट लग रहा है, मैं इस पे गोली मार रहा हूँ ना, तो उसमें से कुछ तो। वेट, बाहर कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो ना। ये निकल यहाँ से। यहाँ पर ओहो भाई साहब, किसी टैंक वाले ने कोई गड़बड़ कर दी। और वो देखो, गलती से गाड़ियाँ ब्लास्ट। मुझे भागना होगा, मुझे भी भागना होगा। सामने टैंक आ गया है मेरे भाई। ये पीछे जाने का कोई रास्ता है क्या? मेरे को यहाँ से निकलना है। ये कवर है मेरे पास बहुत अच्छा सा, बट ओह नाइस। ये मैं कहाँ आ गया? एक सेकेंड भाई, डर लग रहा है। ये देखो, अरे यार भाग अंदर भाग। मैं काम करता हूँ, इसको फोड़ देता हूँ। मेरे को पता तो चले कि मैं ओ नहीं, ओ नहीं, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। और बाहर देखो टैंक निशाना लगा के खड़ा हुआ है। मैं इसके ऊपर चढ़कर अगर भागूं उस तरफ, तो मेरे पास गोली बरसा ना दे। वेट, आई एम सेफ। मेरे को टैंक के अंदर घुसना है एक बारी। आजा 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 भाई। नहीं यार, ये डिसीजन बिल्कुल सही नहीं है। मेरे को फटाफट भाग के अंदर जाना होगा। ऐसे की तैसे वो टैंक ने 2 ब्लास्ट करे और वो खुद ही फूट गया इस टाइम पर। यार बंदे तो मेरे को इस एरिया से ही बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। हर एक मिनट में लाशें इधर आकर बिछ रही हैं। गाइस अभी ना मुझे यहाँ पर लड़ते लड़ते बहुत देर हो चुकी है और कुछ नहीं हो रहा। बस ये लोग आकर मेरे को बस बरसाए जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं। और इस तरीके से बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे अभी रिस्क लेना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ से भागना होगा। सामने टैंक है, क्योंकि अबे इस टैंक में कोई बैठा ही नहीं है शायद। एक सेकेंड, चढ़ मुझे इस टैंक के अंदर जाना है। लेट्स गो। इस टैंक के अंदर अगर एक बारी मैं चला गया, अब मैं इनको बताऊंगा। हाँ बेटा, कौन फालतू बोला, निकल यहाँ से। बहुत हो गया इनका। ये लो, गाड़ियाँ उठा के फेंक सकता हूँ। दूसरा टैंक भी फोड़ देंगे। निकल यहाँ से, दूसरा लाओ भाई। अब भी आ गया असली मजा तो। बट हाँ यार, इसके बाद भी मुझे थोड़ा बहुत तो संभल के रहना ही होगा, क्योंकि सामने से भी ये लोग टैंक लेकर आए तो बराबरी का मुकाबला हो जाएगा। बट हाँ, अभी काफ़ी क्रेजी सीन है। लड़ाई, निकल यहाँ से। लड़ाई थोड़ी बराबरी की जो हो गई है। इनके सारे प्लेन भी मैं ब्लास्ट कर दूंगा, ताकि ये लोग मेरे से भिड़ी। अरे 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 अरे, एक सेकेंड सर, निकलो यहाँ से फटाफट। ओह ओ तेरी, वो गाड़ी देखो। अरे ये कौन?
इसको पलट ही दूंगा मैं। चल, इसका निशाना मैं अपने ऊपर लगने ही नहीं दूंगा। चल यहाँ से भाई, जिस हिसाब से फाइट हो रही है मेरा भी टैंक ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, इसलिए मैं भाग लेता हूँ भाई। मेरे को वो टैंक चाहिए जिस टैंक को चुराने के लिए मैं यहाँ पर आया था। लेट्स गो, ये गाड़ी आ रही है। चल यहाँ से, टन 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 टन, निकल तू भी। बहुत हो गया भाई अभी इनका। एंड मैं आ चुका हूँ इस हैंगर में जहाँ पर सारे टैंक खड़े हैं। गाइस, ये है वो टैंक। लेट्स गो, फटाफट से चलकर बैठते हैं इस टैंक के अंदर। भाई ये कुछ इस टाइप का है कि डगन की पूरी आर्मी को अकेला निपटा सकता है। ट्राई करते हैं इसे। भाई साहब, ये खतरनाक है। ये देखो, जो शॉट ये रुक रुक के फायर करते हैं वो ये ऐसी कर देती है भाई, क्रेजी। अभी मेरे को छूना भी इम्पॉसिबल है, मतलब मेरे आसपास भी कोई नहीं भटक सकता। रुक जाओ, अभी इनकी थोड़ी सी बैंड बजाता हूँ। हटाओ इसे सबको। लेट्स गो, लेट्स गो। अभी बेचारे मिलिट्री वाले सारे कांप चुके हैं। पहले तो अपने टैंक वगैरह भेज रहे थे, बट अभी इनको पता चल चुका है कि इनका ही सबसे डेंजरस टैंक मैंने चुरा लिया है, जिसका कोई तोड़ है ही नहीं। तो इसलिए ये लोग भी शायद मेरे से भिड़ना ही नहीं चाहते। भाई कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। अरे सर, आप क्यों कोशिश कर रहे हो गोली चलाने का? निकलो यहाँ से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी बेचारे ये लोग ट्राई कर रहे हैं, बट अभी इनके बस की नहीं है कुछ भी। वैसे हाँ यार, लेस्टर ने मुझे कहा था कि इस टैंक का एक तोड़ है और वो है शेनबॉग। मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता है, बट लेस्टर ने कहा था वो उससे भी 2 गुना बड़ा और 2 गुना डेंजरस है। अगर वो आ गया तो वो अपनी 2 गोली में इसको फोड़ सकता है। उसके अलावा कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये देखो, खत्म। ये इसको यूँ चुटकियों में उड़ा सकते हैं हम लोग। पीछे ट्रक आ रहे हैं। बाय भाई साहब, इस टैंक को चलाने के तो अलग ही मजे हैं। बेचारा कोई भी इस टाइम पर सामने आ जाए, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे सर, कहाँ आ रहे हो आप? फटाफट से निकलो। लेट्स गो। फाइनली हम लोग एग्जिट करने वाले थे, बट एक सेकेंड, दरवाजा तो खुल गया, बट ये सामने क्या ड्रामेबाजी है भाई। हेलो, ये इतनी सारी गाड़ियाँ इन्होंने किस लिए लगा रखी है? वेट, शायद से मुझे अभी रास्ता साफ करना पड़ेगा। पूरा रास्ता साफ करो भाई, जितनी गाड़ियाँ भाई सारी उड़ाओ। इन्होंने पूरा ब्लॉकेज कर दी थी, बट इनका ही टैंक इतना पावरफुल है कि भाई कुछ नहीं किया जा सकता। सारी गाड़ियाँ बाय बाय, पूरा रास्ता साफ भाई। लेट्स गो। तबाही है भाई ये तो। अरे कहाँ आ रहे हो भाई, हटो। अब बस लेस्टर से एक बारी फ़ोन पे बात करते हैं आराम से और पूछते हैं कि हमें इस टैंक को किस लोकेशन पर लेकर आना है, और फिर चलकर इस टैंक को छुपाते हैं और प्लान बनाते हैं डगन को मारने का। अरे वो देखो, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ जरा। ये लो हेलीकॉप्टर भाई, चलो निकलो। अच्छा ये वाला भी है, एक सेकंड आप भी ले लो। चलो बाय बाय। हाँ, ओ वेट, अच्छा इस टैंक की ये कमी है कि ज़्यादा हाइट तक फाइट नहीं कर सकता है। चलो सर आप भी निकलो, अभी कोई मुकाबला नहीं है यार। अब बस मुझे आराम से इस टैंक को चलाते चलाते एकदम धीरे धीरे, और सबसे मस्त चीज़ ये कि कहीं पर भी चढ़ भी जाता है शायद। नहीं, इतना भी अच्छा नहीं है, चलने में बेटर है। माउंटेन पे भी इतना मस्त क्लाइंब नहीं कर पाता। ओ 2 गाड़ियाँ आ तो रही हैं। बाय यार, मत पंगे लो प्लीज़ यार। खाली पीली क्यों? छी यार, ये क्यों रास्ते में अटकन पैदा कर रहे हैं? इन्हें जब पता है कि इन्होंने खुद नहीं एक ऐसा टैंक बना दिया, इसका कोई तोड़ नहीं है, तो फिर क्यों खाली पीली ये लोग फोर्स भेज रहे हैं? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। गंद मचा रहे हैं पूरे शहर में। हटाओ इसे। इनको मज़ा आ रहा है शायद से गंदगी करने में। इसको भी हटाओ, पूरा रास्ता खाली करो, मेरे को जाने दो चुपचाप से। भाई ये क्या हो रहा है? बस ऐसे गाड़ियाँ उछलती हुई नज़र आ रही है मेरे को। अरे एक गोली में एक गोली चलाई, देखना ये। अरे ये गोली में ही गाड़ियाँ उछलती हैं। लेट्स गो भाई। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि शायद से मैं एक ऐसी चीज़ मिल चुकी है जिससे हम लोग लॉस सैंटोस नहीं, शायद हर जगह के सबसे बड़े डॉन गैंगस्टर बन सकते हैं। अरे हेलीकॉप्टर भाई, इसको प्लीज़ नीचे लैंड कराओ यार। रुको, मेरी एक कमी है कि ये जो है ना, ज़्यादा ऊपर एम नहीं कर पाता। अगर हेलीकॉप्टर ऊपर से मेरे ऊपर कोई बड़ा बॉम्ब गिरा दे तो मैं ब्लास्ट हो सकता हूँ, बट उसके बस की नहीं है। लेट्स गो गाइस। तो अभी फिलहाल मैं अपने टैंक को लेकर पहुँचने वाला हूँ लेस्टर के सीक्रेट बेस पे, जो कि है लॉस सैंटोस में। हमें बस वहाँ पर जाकर अपने इस टैंक को छुपाना है और प्लान करना है डगन बॉस की पूरी आर्मी को अच्छे से ख़त्म करने का। आप चाहे वो कहीं भी हो, लॉस सैंटोस में हो, लिबर्टी सिटी में हो, शिकागो में हो, कहीं भी हो, हम लोग अब उसे घुस के मारने वाले हैं। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा यार, पुलिस वाले क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? प्लीज़ जाओ यार, इसका कोई तोड़ नहीं है भाई। ये हेलीकॉप्टर वाला फिर भी थोड़ा समझदार है, वो ऐसे चला रहा है कि मेरा एंगल उस पर ना जाए, वरना तो उसको मैं भी कप का उड़ा डालता। बाकी ठीक है, अभी मस्त साफ हो रखा है, बट एक सेकेंड, सामने जो टैंक है गाइस, शायद से यही है शेनबॉग। इसकी एक बुलेट भी मेरे लग गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं क्या इसे फोड़ सकता हूँ? भाई वेट,
लेस्टर ने मुझे बोला था भाई इसका इसकी एक भी बुलेट मेरे टैंक को लग गई तो अपना टैंक ब्लास्ट हो जाएगा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई वो ब्लास्ट नहीं, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। वेट, इस अपने इस टैंक का एक ही तोड़ा है और वो है शनबॉग भाई। वो टैंक सामने ही खड़ा हुआ है, ये जो येलो वाला है, इसको मैं मार नहीं पा रहा हूँ यार जी ऐसे की तरह से। फुट, और ये क्या है इसको, ओ नहीं 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 भाई 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 पीछे पीछे पीछे, ओ भाई साहब गया मैं, गया 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 मैं। ओ वेट भाई, ये भाई मिसाइल छोड़ रहा है, मैं मेरा टैंक रॉकेट लॉन्चर छोड़ रहा है, वो मिसाइल छोड़ रहा है भाई, वो भी 5-5-6-6। भागो भाई, उसकी शायद स्पीड, अरे तू हटना यार, दिमाग खराब कर रखा है, उसकी शायद से स्पीड कम है इसलिए मैं बच गया। बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे को फॉलो कर रहा होगा, मुझे भाई फटाफट से निकल लेना चाहिए। अभी मामला थोड़ा बहुत शांत है, सब लोग पीछे ही रह चुके हैं, मैं ये सही टाइम है सीक्रेट बेस तक पहुंचने का। लेट्स गो गाइस, तो फाइनली हम लोग अपना टैंक लेकर लेस्टर की सीक्रेट बेस, बेसिकली सीक्रेट टनल में पहुंच चुके हैं। वैसे ये लेस्टर की सीक्रेट टनल नहीं है, ये पूरे लॉस सैंटोस की सीक्रेट टनल है जिसमें हमारे अलावा कोई नहीं आता, क्योंकि हम ही हमेशा इस टनल का यूज़ करते हैं पुलिस से भागने के लिए, छुपने के लिए और कुछ ऐसे थोड़े बहुत गलत शलत काम करने के लिए। बाकी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अभी मैं सेफ़ हूँ और अभी फटाफट से ना मुझे लेस्टर को कॉल करना चाहिए। बट कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वालों ने मुझे अंदर आते हुए देख लिया। वैसे क्या ही कर लेंगे यार, 2 सेकंड में हम लोग उन्हें उड़ा डालेंगे। डैन भाई अभी अपना मामला पूरा क्लियर है। बट अरे यार सर, आपने मेरे को देख लिया यहाँ से जाते हुए, वीडियो नहीं बनानी, बाय। देख लिया वीडियो बना रहे भाई, और फिर पुलिस को देते हम टनल में गए थे। बाकी ठीक है, हम लोग सेफ हैं। अब बारी है डक गन को ख़त्म करने की, जो कि हम लोग पूरे प्लान के साथ करेंगे। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस गेम प्ले वीडियो में जरूर मजा आया होगा। अच्छी लगी तो यार वीडियो को जाके लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक्स का, तो जल्दी से जाओ लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पर न्यू है, नीचे रेड कलर का ना प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे दबा दो यार फटाफट से। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना है कि डगन बॉस को भी हमें थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए कि वो अपने घर लिबर्टी वापस चले जाए, फिर उसके बाद हम लोग उसे लिबर्टी में घुस के मारे, या फिर अभी के अभी उसे लॉस सैंटोस में वो जहाँ पर भी रह रहा है वहीं उसे ख़त्म कर दे। फटाफट से जाओ कमेंट्स करो। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।